the recording. Okay. So before starting the class, definitely I will ask you people, do you have any question from the class which we covered last week? Because already you have received the recordings as well, and hoping that आपने उनको देखा भी होगा. तो कोई क्वेश्चन अगर प्रीवियस क्लास से प्रीवियस वीक से है तो सबसे पहले डेफिनेटली यही ख्वाहिश होगी कि उसको पहले क्लियर कर दिया जाए. क्या इंटरमीडिएट डिवाइसेस और इनकोडिंग पे समझनी है, भी क्लियर हो जाता है जी, कोई मसला नहीं है जी. एनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट लेक्चर? सर ये प्लीज ओके, बता वो दें भी कि क्लियर रिकॉर्डिंग कर कहाँ लेते पे हैं कहाँ जी. पे शेयर की? और इसके अलावा रिजवान ने रिशवान रिशवान अहमद रेज हैंड. जी रिशवान, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यस सर, प्लीज़ आप ये बता दें कि आपने रिकॉर्डिंग्स कहाँ पे शेयर की है. मेरी पहली क्लास है आज, ताकि मैं और पिछली देख लूँ. ओके, आपने कहा कंटेंट्स कहाँ पे शेयर किए हैं, ये पूछा है ना? जी सर, क्लास के कंटेंट्स जो आप रिकॉर्डिंग किए हैं ना, आपने शेयर की है, वो कहाँ पे की है ओके वो बता दें प्लीज़. ओके 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 ओके. आई थिंक दैट दो जगहों पे होनी चाहिए, या तो यहाँ पे होनी चाहिए, और अगर यहाँ नहीं है तो फिर होनी चाहिए आपके इस बैच में. और इस बैच बैच तो आपने ज्वाइन किया हुआ है ना? तो ये मैं जी आपके सर, किया साथ हुआ लिंक. है. जी बिल्कुल ठीक हो गया. तो ये मैं यहाँ से करता हूँ, इसको आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ. तो ठीक है सर, ये थैंक यू सो मच. चला जाए रिशवान, और ये रिशवान को फॉरवर्ड हो गया. तो ये आपको उस थैंक यू सर. प्लेलिस्ट का एड्रेस मिल गया. सही है सर, थैंक यू एंड सो मच. थैंक यू, वेलकम जी, वेलकम. तो पहला सवाल, क्योंकि इन्होंने पहले किया तो उसका जवाब देते हैं, और फिर दूसरे सवाल का जवाब देते हैं. तो हम पहले इसको कर देते हैं बंद, डोंट सेव, और फिर हम ओपन करते हैं एक नई स्लाइड. अच्छा, पहले तो सवालों के जवाब इसी जगह पे दे दूं. तो पहला सवाल मुझ पे ये किया गया, जो कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि एक चीज समझ नहीं आई तो क्यों उसको छोड़ दें. तो पहला सवाल ये किया गया कि जनाब, हमने पढ़े कि डिवाइसेस कितनी टाइप्स के हो सकते हैं जिनसे क्या बनता है, इंटरनेट बनता है. इंटरनेट किस किस्म के डिवाइसेस से मिलके बनता है. तो मैंने कहा कि जनाब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज वाले जो है उनका नाम है एंड डिवाइसेस. लाजमी तौर पे ये सबसे ज्यादा है. अब इसमें क्या क्या शामिल है? लाजमी तौर पे इसमें आपके लैपटॉप भी शामिल हैं, आपके स्मार्टफोन्स भी शामिल हैं, आपके स्मार्टफोन्स भी शामिल हैं, आपके टैबलेट्स भी शामिल हैं, आपके सर्वर्स भी शामिल हैं, आपके वर्क स्टेशन भी शामिल हैं. यानी हर वो डिवाइस जो आपके इन वेरी नियर फ्यूचर, बल्कि कहना बड़ा दूर की बात है कि वेरी नियर फ्यूचर, टुडे IoTs all are considered as the end device. फिर आप मुझसे पूछेंगे कि ये तो आपने एग्जांपल्स दे दी, मैं एग्जांपल से तो बात मसला हल हो रहा है, लेकिन मुबीद पूछना ये चाह रहा है कि ये बताएं कि डेफिनेशन दें कुछ वर्ड्स में ताकि मुझे समझ आ सके. तो इन सारी एग्जांपल से ये इसकी डेफिनेशन बनती है कि जहां से यूजर का ट्रैफिक जनरेट होती है या यूजर पे ट्रैफिक टर्मिनेट होती है, उसको हम कहते हैं एंड डिवाइस. जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये दिखाऊं, अगर मैं यहां से करता हूं पिंग, अगर मैं यहां पे एक कमांड देता हूं मिसाल के तौर पे ping.netacad.com, इसका मतलब मैं पिंग कर रहा हूं जिसपे आप हर रोज इस्तेमाल करते हो www.netacad.com. लेकिन क्योंकि अच्छा,
चले सरत मुझे आखिर में याद कराना, क्योंकि फिर पूरा लेक्चर हो जाता है मसले में। कुछ लोगों ने अभी तक नेट अकेड पे अपनी क्लास को ज्वाइन नहीं किया हुआ, तो एट द एंड ऑफ द क्लास मुझे याद कराना कि जब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं तो फिर मैं दिखा दूं कि जी ये लोग क्यों नहीं कर रहे, कोई इशू है, तो वी आर रेडी टू रिजॉल्व इट। लेकिन ना करना इज नॉट द सोल्यूशन। ठीक है जी। तो वो हम आखिर में सरवत याद कराएगी। अब देखिए मैंने पिंग किया, इसका मतलब ये मैसेज कहां से जनरेट हुआ? मेरे लैपटॉप से। इसका मतलब माई लैपटॉप इज ए एंड डिवाइस। अब अगर आप देखें, जो ही मैंने किया, तो ये है वो एंड डिवाइस उधर का, डेस्टिनेशन का, 108.130.60.228. ये है डेस्टिनेशन, ये है नेट अटैक। इसका मतलब मेरी रिक्वेस्ट कहां जा रही है? इस पे पास जा रही है। इसका मतलब ये दूसरा एंड डिवाइस है। फिर उसने मेरे सवाल का जवाब दिया, मेरी रिक्वेस्ट को रिस्पांस दिया, और वो रिस्पांस मेरे पास वापस पहुंच गया। कितने टाइम पे पहुंचा इस वक्त इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 44 मिली सेकेंड में पहुंचा। आई सेंड अ रिक्वेस्ट and got a response back within 44 seconds. Then I send another packet to the same destination. So again, I'm in a device because I generated a packet, a traffic, and that response came back again within 44 milliseconds. तो इसका मतलब है कि एक तरफ मैं एंड डिवाइस हूं, दूसरी तरफ नेटकैट का जो कंप्यूटर जिसका आईपी एड्रेस ये है, ये एंड डिवाइस है। क्लियर हो गई मेरी बात? नाइस। अब क्वेश्चन ये है, टाइम से तो ऐसा लगता है 44 मिली सेकेंड, कभी 43 मिली सेकेंड, मिली लगता है कि शायद ये नेट अकैड कहीं ऑफिस में मेरे पड़ा हुआ है साथ, लेकिन इज नॉट द रियलिटी। कैसे हमें पता चला कि जी दिस इज नॉट द रियलिटी? हो सकता है मैंने कहीं छुपा के अंदर अपने कमरे में रखा हुआ हो। लेकिन शायान कहता है कि आप हुईज में जाके चेक करो, हुईज में जाके चेक करो, हुईज में जाके चेक करो। जी, ये हुईज में मैंने चला गया और यहां लिखा www.netacad.com। यही है ना जी? यही है ना? इंटर कर देते हैं ताकि पता लगी है कहाँ। 44 मिली सेकंड में जवाब दे रहा है। लगता तो है कि शायद किसी आसपास के कमरे में ही पड़ा हुआ है, छुपाया हुआ है हमने, लेकिन पता ये चल रहा है कि ये तो यहाँ पे नहीं है। और अगर इसकी ज्यादा डिटेल चाहिए तो मैं एक हुईज दोबारा करता हूं। लेट मी यूज दिस, और इसको दोबारा देता हूं netacad.com। ये दे दिया और सर्च में दे दिया। इसमें उम्मीद है कि ज्यादा वैल्यूज, हाँ जी बिल्कुल ज्यादा वैल्यूज हैं। चेक करते हैं कॉन्टेंट कहाँ है। कहता है कि जनाब ये इसको डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर सिस्को, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? और वाकई ये मेरे कमरे के साथ वाले में ही पड़ा हुआ है, कैलिफोर्निया में, यूएसए में। क्या ये मेरे कमरे में यूएसए में हम बैठे हुए हैं? नहीं। इसका मतलब है कि ये शायान, शायान है ना? शायान, इससे ये पता चलता है कि कि एक तरफ मैं पिशावर से बैठा हुआ हूं और दूसरी तरफ ये कहता है कि सैन जॉस यूएस में, कैलिफोर्निया में, यूएसए में है। कौन? नटकैट। अब सवाल ये है कि क्या मैं पिशावर से कोई डायरेक्ट तार डाल के मैं अमेरिका तक पहुंचाई हुई है? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। देन व्हाट इज द आंसर? आंसर ये है कि इसके दरमियान में बहुत सी डिवाइसेस हैं जो कि यहां से एक से ट्रैफिक लेती हैं, यानी मुझसे इसने ली और फिर इसको आगे फॉरवर्ड की, फिर इसने ली, फिर इसने आगे फॉरवर्ड की, और होते होते आखिरकार 45 मिली, अगर 44 मिली सेकेंड आने जाने में लगा, तो मैं कह सकता हूं 22 मिली सेकेंड में यहां पहुंच गया।
तो इन तमाम डिवाइसेस को जो इन बिटवीन दी टू एंड डिवाइसेस हैं, दे आर कॉल्ड द इंटरमीडिएट डिवाइसेस, which may be these switches, it may be these switches, these may be the, it may be these routers. although जो ऑनलाइन स्टूडेंट है उनको दोनों बक्से एक ही तरह के लगते हैं, बट दीज टू बॉक्सेस आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट सर्विसेज, दैट द रीजन दे आर नॉट द सेम. तो what are these examples? These are the example of the intermediate devices. Does it make sense? जी, आपका नाम मुझे भूला हुआ है. उम्मे सुलैम. उम्मे इज एनफ. घर पे किसने आपके या फ्रेंड किसने आपसे पुकारते हैं? सुलैम. चले सुलैम कह लेते हैं. तो सुलैम, तो आपको समझ आएगी इंटरमीडिएट डिवाइसेस क्या होते हैं. इंटरमीडिएट डिवाइसेस क्या होते हैं. अब क्वेश्चन ये है कि तीसरे डिवाइसेस, मैंने कहा था कि आज के दौर में आपकी सिक्योरिटी एक वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपके नेटवर्क्स की. इवन आप उस नेटवर्क को इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते जो कि अनसिक्योर हो. आप ऐसी किसी एप्लीकेशन को इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते जो कि अनसिक्योर हो. ऐसा ही है ना. व्हाट्सएप क्यों ज्यादा इस्तेमाल हो गया? द ओनली रीजन है कि उसने आपको ये मैसेज दिया कि आई एम एंड टू एंड एनक्रिप्टेड एंड यू यूज्ड इट. सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट. तो इसके लिए भी मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं जो कि आपको सिक्योरिटी देती हैं. जैसे मिसाल के तौर पे यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ फायरवॉल्स. जो लोग साइबर सिक्योरिटी साइड पे आएंगे, definitely they will be using and they will be configuring these firewalls. They will be using probably the advanced malware protection systems, advanced malware AM, advanced malware protection AMP. They may be using the intrusion detection systems. They may be using the intrusion prevention systems. They may be using the email security appliances. They may be using the web security appliances. So all of these appliances are an example of security devices. And what they provide generically, so they provide you CIA, as said by confidentiality, integrity, and availability. कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये होता है कि जो आपका मैसेज है उसको कोई और ना पढ़ सके. दिस इज कॉन्फिडेंशियलिटी. एंड हाउ यू अचीव दिस? बाय इंक्रिप्शन. फॉर एग्जांपल, यू आर यूजिंग आरसी इंक्रिप्शन, यू आर यूजिंग AES, यू आर यूजिंग DES. तो ये डिटेल इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप में से जो लोग, क्योंकि दैट इज एन इंटरमीडिएट लेवल कोर्स, तो लाजमी तौर पे इसके बाद you have to choose some field. Some of you might be doing some advances in networks. Some might be going into automation of networks. Some may be going into the network defense. Some may be going into network attacks. Some may be going into the intrusion prevention systems. They are different things. Threat intelligence systems, forensics, digital forensics. So these are the different fields which you people might go there. इसीलिए जो भी मेरे पास स्टूडेंट आते हैं और वो इन फील्ड में जाने की बात करते हैं, तो मैंने पूछता हूँ क्यों? क्योंकि हॉट है. तो हॉट तो है, लेकिन इतना हॉट है कि हाथ लगाओगे तो खराब हो जाओगे. इसका मतलब है कि हॉट को नहीं देखना, पहले उसके लिए जो बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, वो जब तक तैयार ना करो, यू कैन नॉट लर्न दैट. ठीक है ना कैफ? तो इसलिए हमने कहा कि जी तीसरे किस्म के डिवाइसेस जो हैं, जो कि हमें सिक्योरिटी देते हैं. पहले वाले एंड डिवाइसेस, दूसरे वाले इंटरमीडिएट डिवाइसेस, तीसरे वाले सिक्योरिटी डिवाइसेस. चौथे किस्म के डिवाइसेस भी हैं जो कि तीनों काम नहीं करते. यानी ना वो एंड डिवाइसेस हैं, ना ही वो इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं, ना ही वो सिक्योरिटी डिवाइसेस हैं. तो फिर आपका सवाल होगा वो क्या है? तो नॉर्मली आई कॉल देम द मिडल बॉक्सेस.
एंड दे आर द इन बिटवीन समवेयर, बट दे आर नॉट द इंटरमीडिएट डिवाइसेस। इनका काम, इंटरमीडिएट डिवाइस का काम ये होता है कि पीछे से लो और आगे फॉरवर्ड करो, ये इसका काम नहीं है। इसका काम ये है कि आपकी ट्रैफिक को फॉरवर्ड तो करता है, लेकिन लुकिंग एट फॉर एग्जांपल दी लोड बैलेंसर्स, तो अगर मिसाल तो पीछे से आपको बड़ी ट्रैफिक आ रही है और आगे 4 रास्ते हैं, तो क्यों एक ही रास्ता इस्तेमाल किया जाए? इसका नुकसान क्या होगा कि अगर एक रास्ता इस्तेमाल करोगे तो वो रास्ता कंजेस्ट हो जाएगा, फिल हो जाएगा, ओवरफ्लो कर जाएगा, ठीक है ना? और बाकी रास्ते क्या हो जाएंगे? अनयूज्ड। बाकी रास्ते क्या हो जाएंगे? इज इट डिजायरेबल? इज इट डिजायरेबल? एंड यू पीपल सेड नो, इट इज नॉट डिजायरेबल। तो लोड बैलेंसर कम एट दिस पॉइंट, वो कहता है ठीक है, मैं आपकी ट्रैफिक को इन चारों रास्तों पे प्रोबेबली इक्वली, अगर डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, मैं इस पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो उससे क्या होगा? कोई भी लिंक ओवरबर्डन नहीं होगा और कोई भी लिंक अंडर यूटिलाइज नहीं रहेगा। नाउ दिस बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ ए मिडल बॉक्स। तो पहला सवाल तो मैंने ये जवाब दे दिया जो कि इनका था कि जनाब इनका सिर्फ क्वेश्चन इंटरमीडिएट डिवाइस था, लेकिन मैंने चारों डिवाइसेस को दोबारा एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर हो गया ये बात? ओके। फिर इसके बाद क्वेश्चन ये किया गया कि जी इनकोडिंग किसे कहते हैं? इनकोडिंग का मतलब ये होता है कि इनकोड का मतलब होता है यू ट्रांसफॉर्म, आप किसी एक फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म में सिग्नल को ले जाते हैं। although ये इतनी अच्छी डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि मॉड्यूलेशन भी तो यही करता है, किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील कर देता है। लेकिन यहाँ पे इसका मकसद ये होता है कि उस इनकोडर का एक पर्पज होता है। मिसाल के तौर पे आप चाहते हो कि जी टू मेनी बिट्स हैं, थोड़े कम हो जाएं क्योंकि बैंडविड्थ ज्यादा होगी, तो दिस इज एनकोडर। तो इनकोडर चेंज या वन एंड जीरोस हैं एंड यू कन्वर्ट देम इनटू वोल्टेज लेवल्स, इज अगेन इनकोडिंग। ठीक हो गया जी? तो ये तो हो गया इनके सवालों के जवाब। अदनान, अब सवाल है कि जनाब आपने नेटवर्क्स के बारे में लास्ट क्लास में बताया कि नेटवर्क नौशीन दो तरह के होते हैं, या तो वो क्लाइंट, और मोस्टली यही होते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल। अब क्लाइंट सर्वर मॉडल का मतलब ये होता है, पहले तो क्वेश्चन ये कि नॉर्मली हमारे स्टूडेंट्स का रुझान ये है कि ये कोई, लास्ट टाइम भी आप लोगों को भी पढ़ाया तो आपने कहा ये कोई कंप्यूटर है। तो मेरा डेफिनेशन ये है कि नहीं, मैं इसको कंप्यूटर नहीं कहना चाहता, मैं इसको हार्डवेयर नहीं कहना चाहता। लाइन तौर पे जो चीज आपको, डेफिनेशन मैंने आपको ये दी कि जो मांगे वो क्लाइंट, जो रिक्वेस्ट करे वो क्लाइंट, और जो इस रिक्वेस्ट को फुलफिल करे वो सर्वर। अब कौन मांगता है? कोई एप्लीकेशन मांगती है। कौन मांगता है? कोई इस हार्डवेयर पे कोई एप्लीकेशन है, बेसिकली वो मांग रही है। तो इसलिए मैं उस एप्लीकेशन को कहूंगा कि ये क्लाइंट एप्लीकेशन। जैसे एग्जांपल ये ले लेते हैं कि आप जो ही यहाँ पे आए तो आपको आईपी, क्योंकि आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल्स कनेक्ट हो गए नेटवर्क से। क्यों हो गए? बाहर जब आप रोड पे थे तो क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा था? द ओनली डिफरेंस इज कि यहां जब आप आए तो आपको आईपी एड्रेसेस मिल गए जो कि आपको रोड पे नहीं मिल रहे थे। तो इसका मतलब है कि आपकी आपकी कोई एप्लीकेशन है जिसने मांगा कि जनाब कोई है जो मुझे आईपी एड्रेस दे दे। और अगर मैं आपको यहां दोबारा दिखाना चाहूं, अगर मैं आपको यहां दोबारा दिखा सकूं, तो यहां पे मैं लिखता हूं आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल। तो देखिए न सिर्फ आपको मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है। मुझे ये आईपी, अगर ये आपको ज्यादा वो लग रहा है बुरा तो मैं इसको साफ कर देता हूं जी। तो ये आप देख सकते हैं कि मुझे भी ये आईपी मिला हुआ है 101। देखता हूं जी आपके सवाल को, ये मिला हुआ है 192.168.0.101। इसका मतलब मैंने मांगा है, बगैर मांगे तो खुदा भी नहीं देता, उससे भी दुआ करनी पड़ती है ना कि अल्लाह जी मेरा ये काम कर दो। तो यहां पर भी इसी एप्लीकेशन ने मांगा है कि मुझे आईपी दो।
मांगा कि मुझे सबनेट मास्क दो, मांगा कि मुझे गेटवे बताओ, मांगा कि बताओ कि सर डीएचसीपी सर्वर कौन है, मांगा कि बताओ मुझे डीएनएस कौन है मेरा, मांगा, इसके पास नहीं था। कब मांगा? कहता है जी ये मांगा गया 12:28 पे, 12:28 पे मांगा गया है। आज 12 जुलाई है ना, बिल्कुल 12 जुलाई सैटरडे, 12:28 पे मांगा गया है, ये मांगा गया है। तो अगर मांगा गया है तो ये कौन सी एप्लीकेशन है सुलेम? क्लाइंट। ये कौन सी एप्लीकेशन है? क्लाइंट। लाजमी तौर पे किसी ने जवाब दिया है तभी तो सब कुछ मिला है, वरना कभी भी ना मिलता। तो जिसने ये मेरी रिक्वेस्ट पूरी की वो है सर्वर, वो एप्लीकेशन है सर्वर। कुछ बात समझ आ रही है जेंटलमैन? समझ आ रही है? क्या नाम है आपका? पढ़ने आए किस लिए आए? ज्वाइन करने के लिए? अच्छा, समझ तो आनी चाहिए ना। तो अगर समझ नहीं आ रही, सॉरी, अगर समझ नहीं आ रही तो इट इज टोटली वेस्टेज। बैठ जाए। तो इसलिए, क्योंकि जू जू हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो अगर आपको प्रीवियस चीजें समझ नहीं आई तो आपके पास दो ही रास्ते होंगे। एक रास्ता ये कि खामोशी से क्लास में बैठे रहें, और दूसरा है कि छोड़ के चले जाएं। दोनों में ही आपका नुकसान है, दोनों में आपका नुकसान है। क्योंकि अगर आपने छोड़ के चले गए तो जो आपने फी दी है वो भी गई, और जो आपने सबसे ज्यादा टाइम दिया है, आप इस गर्मी में 4 बजे यहाँ पहुंचे हैं, तो आपने एक तकलीफ गुजारी है, उसका कोई ना कोई रिवॉर्ड तो होना चाहिए। और अगर आप आधे में छोड़ के जाते हैं तो वो भी कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपके बना आपने कोई दूसरी फील्ड तो नहीं सोची हुई। आपने तो सोचा कि मैं नेटवर्किंग में आगे जाऊंगा, वो भी रास्ता बंद हो गया। तो ओनली थिंग इज, अभी ये दोनों स्टूडेंट मेरी प्रीवियस क्लास में भी थे, और इन्होंने देखा कि जो हम अगला सब्जेक्ट पढ़ रहे थे उसमें कितना ये सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा था। तो इसलिए अगर समझ नहीं आती तो ईशान ऐसे बैठने का कोई फायदा नहीं है। ये भी कह रहा हूं कि इवन आपको इसका सर्टिफिकेट भी दे दूं फिर भी कोई फायदा नहीं है। फायदा ये है कि वो सर्टिफिकेट आपको सिर्फ एक काम कर सकता है कि आपको इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने बिठा सकता है, दैट इज बाय श्योर। आपको कॉल आएगी अगर आपने अपना रिज्यूमी प्रॉपर बनाया है। इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि कई स्टूडेंट ये कहते हैं, और ठीक कहते हैं, मैं नहीं कहता गलत कहते हैं, वो कहते हैं हम अप्लाई करते हैं तो हमें कभी वापस कॉल ही नहीं आती, हमें कोई बुलाता ही नहीं है। तो क्या वजह है इसका? एक ही मेन रीजन है कि जो आपने अपना रिज्यूमी वहां डाला है उसमें आपने लिखा है मेरी हॉबी जो है फुटबॉल खेलना है, और उस बंदे ने देख कर कहा कि मैं क्या करूं तुम्हारे फुटबॉल खेलने से। एक हेल्दी वो है, दैट्स गुड, लेकिन उसकी बात नहीं आप जवाब दे रहे। और उसके पास हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिज्यूमी आए हैं, वो हर रिज्यूमी पे एक एक घंटा नहीं लगा सकता। हार्डली ही विल टेक 10 to 15 seconds टू थ्रो इधर इधर या उधर, क्योंकि कंपनी ने उससे कहा कि जी एक हफ्ते के अंदर अंदर हमें लोगों को हायर करना है, सारे प्रोसेस के कंप्लीट करें। एटलीस्ट 15 सेकंड में वो आपकी सारी चीजें नहीं दे सकता। तो द वे यू राइट योर रिज्यूमी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें क्या चीजें हाईलाइट होनी चाहिए? हर वो चीज कोशिश करनी चाहिए हमें जो कि इंडस्ट्री की डिमांड है। इसका मतलब है कि इसी कोर्स में हमें ये देखना होगा क्या डिमांड है, मांगने वाली की डिमांड क्या है, या एम्प्लॉयर की मांगता क्या है हमसे। अगर हम वही सारी चीजें या उसका 80% 70% भी हमारे पास है तो वी आर द विनर्स। लेकिन हमारे पास 0% है, हमने तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जी मैं मुस्लिम हूं, तो वो कहता है मैं इससे क्या करूं। आप उसे कहता है मेरा तलक जो है वो केपीके से है, तो वो कहता है मैं क्या करूं।
तो इनसे उसको कुछ नहीं मिल रहा। वो आपसे आपकी स्किल्स मांग रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो आपने पूरी करनी है उसके मुताबिक चेक करना है, वो आप नहीं बताते, बाकी सारी सारी बातें बताते हैं। दिस नॉट डिजायर। क्लियर हो गया मेरी बात जी? तो बात हम कर रहे थे क्लाइंट सर्वर की, कि क्लाइंट सर्वर में एक एप्लीकेशन है जो कि किसी भी हार्डवेयर पे, और मजे की बात ये है कि ये भी पॉसिबल होता है, और ये होता है कि आप किसी एक एप्लीकेशन आपकी सर्व कर रही होती है और दूसरी एप्लीकेशन मांग रही होती है उसी हार्डवेयर पे, तो फिर मैं हार्डवेयर को तो नहीं कह सकता कि ये सर्वर है या क्लाइंट है। इसका मतलब है कि वो एप्लीकेशन पर आगे जाके हमें कदम रखना होगा, पॉइंट आउट करना होगा कि जनाब ये वो एप्लीकेशन है जिसने मांगा है। क्लियर हो गया? ओके। तो ये कोशिश करें कि यहाँ पे लिखने की कोशिश ना करें। ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम यहाँ से ओके, आपके सवाल का जवाब फर्दर भी देता हूं, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तो देखते हैं वो किसका है और क्या है। ऑल इज क्लियर। चले, अच्छी बात है जी। तलहा। तो अब आपके सवाल के जवाब की तरफ आ रहा हूं कि आपने कहा कि पीयर टू पीयर को फिर एक्सप्लेन कर दें, ये क्वेश्चन था ना? तो मैंने कहा कि जनाब, अब हमने देखा कि एप्लीकेशन या तो मांगने वाली या देने वाली। नाइस। लेकिन ये भी तो मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल दी थी इम्यून की, इफ यू रिमेंबर। यू कैन बी, इट कैन बी काजा, इट कैन बी एनी पीयर टू पीयर एप्लीकेशन। तो या ईडंकी, इसी का पुराना नाम ईडंकी था। तो ये करता क्या है? ये करता है कि आप जब ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हो, या कोई भी टॉरेंट, या कोई भी टॉरेंट आप इंस्टॉल कर लेते हो अपने कंप्यूटर पे, तो होता क्या है? होता ये है कि मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि जी 1 मिलियन लोग हैं, यानी कंप्यूटर्स हैं जिस पे ये ईम्यूल इंस्टॉल्ड है। इसका मतलब है कि 1 मिलियन कंप्यूटर्स पे, 1 2 3 4 अप टू 1 मिलियन कंप्यूटर्स पे ये सॉफ्टवेयर मौजूद है। इसका मतलब है कि ये 1 मिलियन कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क बन गया है। और वो मैं अभी बताऊंगा कि इसको मैं क्यों पीयर टू पीयर नेटवर्क कहूंगा। मिसाल मैंने ये ली कि जी मिसाल तो पे वन के पास कोई इसको चीज चाहिए, एंड लेट इट बी, वो चीज से मुराद कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, एंड लेट इट बी, एग्जांपल हम ले लेते हैं विंडोज 11। विंडोज 11 आपको चाहिए, तो ये सिस्टम इम्यूल चेक करेगा कि इन 1 मिलियन में से किस किस के पास ये मौजूद है। 1 मिलियन में किस किस के पास विंडो 11 मौजूद है। एज्यूम कर लें 100 लोगों के पास है, तो ये 100 लोग, 5 6 7 8 9 अप टू 100, ये 100 लोग इसको विंडो 11 देना शुरू कर देंगे। उनमें से, क्योंकि ये कोई परमानेंट सर्वर्स नहीं है, परमानेंट रिक्वेस्ट पूरी करने वाले नहीं है। परमानेंट इसलिए कह रहा हूं कि आप ये कोई 24/7 की मशीनें नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने रात के शाम हुई, आपने बंद किया और आपने कहा जी मैं सो के सुबह उठ के देखूंगा, तो दिस इज ए टेम्पररी। तो इसका मतलब किसी वक्त इस 1900 में से माइट बी 20 बंद हो जाए, 80 रह गए, फिर 60 बंद हो जाए, 20 रह गई, वट एवर। लेकिन इस दौरान इसको कुछ, इसने इन लोगों ने, इन दोस्तों ने कुछ ये पार्ट दे दिया, हो सकता है टोटल दे दिया हो सकता है कुछ दे दिया हो। अब हम इज्यूम करते हैं एक और चीज, कि जनाब यहाँ पे एक और कंप्यूटर है जो कि रात के 2 बजे उठ गया, और इस कंप्यूटर को हम यहाँ पे यूं बना देते हैं। इसने भी रिक्वेस्ट की जी मुझे विंडोज 11 चाहिए। अब इसको भी ये जो बाकी मांदा है ये भी देना शुरू कर देंगे, लाइक दिस। लेकिन ये भी देना शुरू कर देगा। दैट इज इंटरेस्टिंग। अब अगर आप इस कंप्यूटर 1 को तवज्जो दें, तो पता चलता है कि ये तो ले रहा है। अगर ले रहा है तो इसका मतलब एप्लीकेशन वही है, दो अलग एप्लीकेशन नहीं है, वो एक ही एप्लीकेशन ले रही है। अगर ले रही है तो किस तरह बिहेव कर रही है? आपने कहा क्लाइंट, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन आगे दे भी रही है वही एप्लीकेशन, दूसरी नहीं, वही एप्लीकेशन। इसका मतलब किस तरह बिहेव कर रही है? सर्वर।
इसका मतलब है मैं इसको क्लाइंट कहूं कि सर्वर कहूं? तो जवाब मिल रहा है कि ना क्लाइंट कह सकते हो ना सर्वर कह सकते हो, बल्कि इसको आप कहोगे पीयर्स। इसका मतलब है कि ये डिवाइस वन और ये डिवाइस आपस में क्या है, पीयर्स। और ये पीयर्स है क्योंकि आपस में नेटवर्क इन्होंने बनाया हुआ है, इसलिए इस नेटवर्क को पीयर टू पीयर नेटवर्क कहते हैं। अब बात क्लियर हो गई? चलो, एनी अदर क्वेश्चन जी? जी, मसूद शाह? नो क्वेश्चन? खतीजा? फातिमा? नो? मूसा? क्लियर? तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो बिस्मिल्लाह इससे करते हैं कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क पहले कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पहले हमने यहां से टोपोलॉजीज, ठीक है, ये भी पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज, और साथ साथ डेफिनेटली हम प्रैक्टिकल वर्क को भी टाइम देंगे, सीखेंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले क्योंकि सारी चीजें सेट हैं, तो हम प्रैक्टिकल को पहले थोड़ा टाइम दे देते हैं। और प्रैक्टिकल में सबसे पहली चीज जो कि मैंने लास्ट वीक भी आपको कहा था, वो ये था कि मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसका नाम है पैकेट ट्रेसर। और मैंने कहा था कि इस पैकेट ट्रेसर को हमने 3 काम इससे लेने हैं, ठीक है? जेंटलमैन, आपका क्या नाम है? ठीक है, अच्छा, तो थोड़ा एक्टिव हो जाएं। पढ़ने के लिए आए या सिर्फ बैठने के लिए? अच्छा, बैठ जाए। अच्छा, तो मैंने कहा कि जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे कि हमने इसे 3 काम लेने हैं। पहला काम जो है वो ये है कि लाजमी तौर पे हमारे पास है नहीं, तो हम इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, और वो भी लीगली, वो भी लीगली। नंबर 2, हम काम ये करना चाहते हैं कि लाजमी तौर जब डाउनलोड हो गया तो उसको इंस्टॉल करें। और नंबर 3, जब इंस्टॉल हो गया तो हम उसको यूज करें। तो पहला काम हमारा आज का ये है, क्योंकि नेटवर्क यहाँ पे अवेलेबल है, चाहे वो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट है कि फिजिकल है, नेटवर्क यहाँ उनके पास भी मौजूद है क्योंकि वो कनेक्टेड है मेरे साथ। जस्ट ये है कि आपको अपना लैपटॉप्स को ऑन कर देना हो, और वो हमने आपको बार बार कहते हैं कि जी लैपटॉप लाए हो तो यूज इट। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने आपको एक लिंक प्रोवाइड किया था लास्ट टाइम, वो लिंक मैं दोबारा अभी शेयर कर देता हूं कि जी इस लिंक पे हम जाके और पैकेट ट्रेसर अपने लिए डाउनलोड करेंगे। और इसके लिए लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आपके साथ लिंक शेयर करते हैं, फिर उस लिंक से इसको इंस्टॉल करते हैं। लेकिन यूज में हमारा एक ऑब्जेक्टिव होगा। वो ऑब्जेक्टिव आज का ये है कि हम कोशिश करेंगे आज हो जाए। वो ये है कि क्या ये टूल और दिस सॉफ्टवेयर, दिस हार्डवेयर, ये जो आपको मिसाल के तौर पे, अगर इफ आई कैन शो यू हियर, इफ आई कैन शो यू हियर, दिस इज द हार्डवेयर, दिस इज द हार्डवेयर, वेदर इट इज सेम और डिफरेंट। यानी कि इस पे काम करना, इस टूल, इस हार्डवेयर पे काम करना, और इस सिमुलेशन पे काम करना, मॉडल पे काम करना, इज इट सेम और डिफरेंट? इज इट सेम और डिफरेंट? अगर डिफरेंट है तो हमारी हमारी ख्वाहिश क्या है? क्या उस मॉडल पे काम करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, या इस
हार्डवेयर पे काम करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका जवाब डेफिनेटली होना चाहिए कि इस हार्डवेयर पे काम करना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि बाहर इंडस्ट्री में तो ये लगा हुआ है, अगर हमें इस पे काम करना नहीं आता तो कोई फायदा नहीं है। तो अगर दोनों डिफरेंट है, मॉडल और रियल डिफरेंट है, तो फिर हमें मॉडल बदलना होगा। लेकिन अगर मॉडल और ये एक है, बिल्कुल एक है, तो फिर क्यों, फिर हम उस मॉडल पे भी काम करेंगे तो हमारी लर्निंग इसके मुताबिक ही होगी। तो आप कहेंगे कि जी जब हार्डवेयर है तो मॉडल पे क्यों काम करें। पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा आप लोगों से ही कि मॉडल कहते किसे हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए हम मॉडल पे काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर मॉडल पे कोई गलती भी कर दो तो मॉडल खराब नहीं होता। लेकिन अगर हार्डवेयर पे कोई गलत काम कर दो, मिसाल के तौर पे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इसका उड़ा दिया, तो भाई ये डब्बा हो गया। ऐसा ही है ना। और फिर जैसे आप अपने लैपटॉप से विंडो उड़ा दें, तो फिर आपका लैप ये डिवाइस किस काम का, नहीं ना किसी काम का। तो कहने का मकसद ये है कि और लर्निंग के लिए आपको ऐसी इन्वायरमेंट चाहिए होती है जिसमें कोई भी डर ना हो कि जी कुछ गलती किया तो मसला हो जाएगा। तो इसलिए मॉडल पे काम करना सीखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। मुनीब अब सवाल पे आ जाते हैं वापस, वरना सुलेम आवाज आंसर देने के लिए बिल्कुल रेडी है कि मॉडल कहते किसे। जी। ओके। ठीक। लेकिन 100% नहीं कह सकता। क्या ख्याल है जेंटलमैन, व्हाट इज ए मॉडल। देखिए आप हर वक्त हर रोज देखते हैं कि जी फलाना, अभी चंद दिन पहले ही आपने देखा कि कराची में एक मॉडल, वो कहते हैं मॉडल है। उसको क्यों मॉडल कहते थे, नेटवर्क बनाता है। जी सलेम। जी खदीजा। आसान एग्जांपल है जी, जो किसी दूसरी की मिमिक्री करे वो मॉडल है। मिमिक करे किसी और को। जैसे मिसाल मैंने आपको ये दे सकता हूं, इजी सी एग्जांपल। आपने देखा होगा टीवी पे एक एड चलती है। ओके। तो हम बात कर रहे थे, हाँ जी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। आपने देखी होगी टीवी पे एक एड जो कि सेंसोडाइन रैपिड की है। देखिए, तो सेंसोडाइन रैपिड की इस एड में, इस एडवर्टीजमेंट में होता क्या है कि एक खातून ऐसे मुंह बना रही होती है कि वाकई इसके दांत में सख्त तकलीफ है। क्यों सुलेम, देखिए। तो सुलेम ने भी देखी हुई है जी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि शायान क्या वाकई उसके दांत में इतना सख्त तकलीफ है। उसने कहा बिल्कुल नहीं है, झूठ बोलती है। इसका मतलब है कि वो एक ऐसे पेशेंट को मॉडल कर रही है, ऐसे पेशेंट को मिमिक कर रही है जिसके दांत में दर्द है। उसके दांत में नहीं है दर्द, वो एक ऐसे पेशेंट को मिमिक कर रही है जो कि जिसके दांत में दर्द है। और जब वो टूथपेस्ट लगा लेती है, मैं देख लूं, मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की है। जी की है। तो जब वो देख लेती है कि भाई पेस्ट लगाई, और उसके बाद ऐसे मुस्कुराती है कि अगर मैं सुलेम से पूछूं क्या उसका दर्द दूर हो गया, सुलेम कहती है दर्द था ही नहीं, कि दूर कहां पे हो। इससे पता ये चला कि वो एक ऐसे बंदे को मॉडल कर रही, मिमिक कर रही है जो कि जिसको दर्द से रिलीफ मिल गया है, इसलिए उसके चेहरे पे वो खुशी, वो हंसी, वो राहत नजर आ रही होती है। ऐसा ही है ना। इससे मतलब ये जो खातून ये जो काम कर रही है, ये मॉडलिंग कर रही है। अब समझ आ गई। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूं
मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने ये ले आया। अब ये कहता है, ये सिस्टम कहता है कि ये स्विच है, मैं कहता हूं कि ये स्विच है। इसका मतलब है कि ये रियल हार्ड स्विच है, ये वाकई वो मरीज है, ये उस मरीज को, ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये उस मरीज को मॉडल कर रहा है, मिमिक कर रहा है। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कहता है कि मैं तो हूं राउटर, ये कहता है मैं तो हूं राउटर, रियल राउटर। लेकिन ये भी कह रहा है कि मैं राउटर हूं, ये भी कह रहा है कि मैं राउटर हूं। इसका मतलब ये राउटर नहीं है, ये इस बॉक्स को मिमिक कर रहा है। इसका मतलब ये इसका मॉडल है। अब समझ आ गई? कैफे नहीं समझ समझ आ रही? आ गए? क्लियर है? तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड द मॉडल। अब मॉडल को उतना ही दर्द शो करना है जितना दर्द होता है, उसी तरह मुंह बनाना है, और उसी तरह रिलीफ जब आएगा तो उसी तरह खुशी का इजहार करना है। इसका मतलब दोनों का बिहेवियर सेम। तो हम देखेंगे क्या वाकई ये स्विच का मॉडल है, क्या ये वाकई एक राउटर का मॉडल है, क्या ये वाकई एक पीसी का मॉडल है, क्या ये वाकई एक मीडियम तार का मॉडल है। इस अमल को कहते हैं मॉडलिंग। इसका मतलब यहां पे जो आपने कहा, अब ये मॉडलिंग सिर्फ सॉफ्टवेयर में लाजमी नहीं, सॉफ्टवेयर से करो तो इसको कहते हैं सिमुलेशन। लेकिन लाजमी नहीं कि सिर्फ इसको सॉफ्टवेयर से ही किया जाए, आप इसको मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, आप इसको मैथ्स की जुबान में भी कर सकते हैं। आप इसका एक मिसाल के तौर पे आपका लेट इट बी यूफोन का नेटवर्क है, अब वो तो पूरे मुल्क में है, लेकिन अगर आप एक लैब में उसी तरह का नेटवर्क बना दें, वो भी उसको पूरे बड़े वाले को मॉडल कर रहा है, ऐसा ही है ना? तो दे आर ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स। तो इट कैन बी एनालिटिक, इट कैन बी मैथमेटिकल हो तो उसको एनालिटिक कहते हैं, एनालिटिक मॉडलिंग है। अगर सॉफ्टवेयर में तो सिमुलेशन मॉडलिंग है। क्लियर हो गया? ओके। और अगर छोटा करके किया तो एक्सपेरिमेंटल टेस्ट बेड है, एक्सपेरिमेंटल टेस्ट बेड है। क्लियर हो गई मेरी बातें? ओके जी। तो जनाब हम बिस्मिल्लाह करते हैं। तो आप कहेंगे पिछले घंटे से फिर क्या कर रहे हो, तो बिस्मिल्लाह आप कर रहे हो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपके साइट पे आकर और चेक करता हूं कि यहाँ पे चलें यहां से दे देता हूं। तो जनाब ये लिंक मैंने आपके साथ प्रॉब्ली लास्ट वीक भी कॉपी लिंक एड्रेस, और इसको मैं आपके आईटीएन बैच पे यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया। और ये 12 वालों को भी अगर चाहिए तो इनको भी दे देते हैं, आप भी ले लें। अब इसमें क्या है, ये बता रहा है रिसोर्स हब, यानी सिस्को ने वो सॉफ्टवेयर्स या वो रिसोर्सेज जो आपको चाहिए वो इस साइट के ऊपर डाल दिए। अब आपने करना क्या है, आपने सिर्फली इस लिंक को क्लिक करना है, और जो ही आपने क्लिक किया तो आपको नजर आएगा कि ये देखिए आपको रिसोर्स हब
फिर आप आ गए, लेकिन आप इस पे अभी तक लॉग इन नहीं है, तो इसमें तो कोई मसला नहीं है, आपके पास ऑलरेडी यूजर नेम और पासवर्ड नेटअकैड का मौजूद है, तो जस्ट गो देयर, click the login, give your username, which is sorry, give your username here and go to the login, give your password here and click the login, and you are in the resource app. अब आप क्या यहाँ पे देखेंगे, चंद सेकंड में ये देखें जी आप पहुंच गए। अब जो जो रिसोर्सेज आपको चाहिए वो यहाँ पे मोस्टली मौजूद है। सबसे पहला ही रिसोर्स जो हमारे काम का है, सिस्को पैकेट ट्रेसर, सिस्को पैकेट ट्रेसर। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट्स योर नेम जेंटलमैन? मोहम्मद साद। तो मोहम्मद साद, आप देख रहे हो कि यहाँ पे 3 किस्म के पैकेट ट्रेसर मौजूद है। इनमें से नंबर 1, अगर आपका कंप्यूटर मैक है, आपकी मर्जी, किसने आपको रोका नहीं है कि आप एप्पल की मशीन ना इस्तेमाल करें। तो इफ योर मशीन इज एप्पल एंड यू आर यूजिंग ए मैक ओएस, तो यू कैन डाउनलोड द फर्स्ट वन। इफ योर मशीन इज लिनक्स बेस्ड, Ubuntu based, you can download the second one. And if your machine is Windows based, you can download the third one. Even, और इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट भी बताई गई है कि either you are using Windows 10 or 11, it's fine. If you are using Mac, it's 10.14 or newer, good. If you are using Ubuntu, it can be 20.04 or 22.04 ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो उसने ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बता दिया, लेकिन ये बता रहा है कि आपका सीपीयू कितना होना चाहिए, 64 बिट का, आपके रैम कितनी होनी चाहिए, 4 GB, और आपके 1.4 GB की फ्री स्पेस चाहिए। मोस्टली आप लोगों के पास ये है, इसमें कोई मसला नहीं है। सो द सेकंड थिंग इज दैट ऑलरेडी वी हैव अनदर वर्जन एज वेल, लेकिन बड़ा क्लियरली लिखा गया है कि बीटा वर्जन है। तो बीटा वर्जन वो साथ बता भी रहा है कि जी ये 31 जुलाई को एक्सपायर कर जाएगा, इसलिए मतलब है कि फिर इसको डाउनलोड करने की जरूरत हरगिज नहीं है। क्यों हम ऐसा इस्तेमाल करें जिसकी हमें जरूरत नहीं हो, फिर आज 12 जुलाई हो गया, तकरीबन 20 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, अगला उसका वर्जन आता है नहीं आता, नोबडी नोज। तो व्हाई नॉट बी स्टक, वी शुड बी स्टक विद दी 8.22। क्लियर हो गया मेरी बात? अब लेडीज एंड जेंटलमैन, एक चीज और, यहीं पे एक और रिसोर्स भी आपके सामने रखता हूं। पहले तो मैं चले इसको डाउनलोड पे लगा देता हूं। तो देखें ये मैंने क्लिक किया, कोई बड़ा मसला नहीं है, अभी आप देखेंगे विद इन सेकेंड्स ये डाउनलोड हो गया। ये देख लें जी, कहता है डू यू वांट टू डाउनलोड दिस, तो मैंने कहा सेव की बजाय सेव एज, ताकि जहां मैं करना चाहता हूं वहां चला जाए। तो ये मैं आ गया एफ में, और देखते हैं कि पैकेट ट्रेसर, ये देखें जी पहले से यहाँ पे 64 बिट ये मौजूद है, और ये मैंने 6 जुलाई को, यानी पिछले वीक डाउनलोड किया, जानबूझ के किया, आप लोगों के लिए किया था। लेकिन मैं दोबारा इसी को क्लिक कर देता हूं ताकि मेरी मेमोरी ज्यादा इस्तेमाल ना हो। और ये वाला जी, और इसको कहता हूँ सेव कर दो। कहते हैं पहले से मौजूद है, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, इसको रिप्रो कर दो। लेकिन 228 मेगाबाइट्स विद इन सेकेंड्स हो गया, विद इन फ्यू सेकेंड्स ही माशाल्लाह हो गया, तो इट्स गुड। अब मैंने कहा कि जनाब आप ये दूसरा लिंक भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जो कि ये है कॉपी, और अगेन मैं ये लिंक आपको, ये मैं इस ग्रुप पे हूं तो इनको भी दे देता हूं, और 13 वालों को, आप लोगों को भी ये लिंक पास ऑन कर दिया। तो आप इसको क्लिक करके ओपन कर लें, और ओपन करेंगे तो आप इस साइट पे, इस जगह पे आ जाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप तवज्जो दें तो पहली बात ये बता रहा है कि हाउ टू डाउनलोड पैकेट ट्रेसर। तो हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, हमारा मसला ही नहीं है। ठीक है मोहम्मद साहब। फिर उसके बाद कहता है कि जनाब सेकंड स्टेप, अगर आपका विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है तो दीज आर द फ्यू स्टेप्स विच वी हैव टू यूज टू इंस्टॉल दी पैकेट ट्रेसर।
ऑन ए विंडो मशीन, बट इफ वी आर यूजिंग ए लिनक्स मशीन तो फिर ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। देन वी शुड यूज दीज स्टेप्स। ठीक है जी जी। ईमेल पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है? क्लास खत्म हो तो क्लास खत्म हो जाए अभी तो उसको रिजॉल्व करते हैं। बल्कि मैं जब मुझे सरवत बताएगी तो सारे नाम सामने आ जाएंगे जिन्होंने जिन्होंने अभी तक इसका हिस्सा नहीं बने हुए, तो हम सबको कहेंगे मसला क्या है, तो उनको रिजॉल्व करेंगे। यानी आगे बढ़ते हैं जी। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप मैक ओएस यूज कर रहे हैं तो मैक के लिए ये स्टेप्स हैं। और जब हम इंस्टॉल कर लेंगे देन वी विल लुक एट किस तरह इस एप्लीकेशन को, पैकेट ट्रेसर क्या है? एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है। और अभी मुनीब ने बताया कि अगर हम किसी चीज को सॉफ्टवेयर में मॉडल कर दें तो उसको सिमुलेशन कहते हैं। तो फिर हम इसका मतलब ये पढ़ेंगे कि किस तरह लॉन्च करते हैं इस पैकेट ट्रेसर को। क्लियर होगी मेरी बात जी? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू है वी विल बी, हम यही चाहते हैं। तो क्योंकि हम आप लोगों में से मेजॉरिटी के पास विंडोज है तो मैं विंडोज पे इसको इंस्टॉल कर देता हूं, विंडोज पे इसको इंस्टॉल कर देता हूं। तो इसके लिए क्योंकि पैकेट ट्रेसर मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है, तो पहला काम तो मैं ये करता हूं कि इसको बंद कर देता हूं। नो कर दिया और पैकेट ट्रेसर इज गॉन। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं ऐड रिमूव प्रोग्राम में जाकर, ऐड और रिमूव प्रोग्राम में जाके और यहां पे लिखता हूं पैकेट ट्रेसर, चेक करता हूं कि पैकेट ट्रेसर है भी क्या नहीं है। वो पता चला है, पहले से मौजूद है। लेकिन शायान कहता है मेरे सामने तो इंस्टॉलेशन नहीं हुई, इसलिए हमने शायान और कैफ के बात को मानते हुए इसको अनइंस्टॉल कर दिया। कहता कर दूं? मैंने कहा जी बिल्कुल कर दो। तो कहता है आर यू श्योर टू कम्प्लीटली रिमूव? मैंने कहा जी बिल्कुल आई एम श्योर। फिर कहता है कि सारी प्रेफरेंसेस भी डिलीट कर दूं? मैं कर दो जी। तो देखें जी, इसने चंद सेकंड्स में इसको रिमूव कर दिया। और अब अगर आप यहाँ पे तवज्जो दें, कहता है कि सक्सेसफुली रिमूव फ्रॉम योर कंप्यूटर। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो नजर भी नहीं आ रहा, पैकेट ट्रेसर लिखा है सर्च में, लेकिन ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम कहता है वी कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू शो हियर। इसका मतलब कोई पैकेट ट्रेसर अब मेरे पास नहीं। तो फिर क्या करें? इंस्टॉल कर लेते हैं जी, क्योंकि हमारा पहला पॉइंट ये था कि जी इसको हमने इंस्टॉल करना हमारा गोल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जहां पे हमने इसको डाउनलोड किया है हम वहां चले जाते हैं। जहां पे हमने इसको डाउनलोड किया है वहां पे हम चले जाते हैं और देखते हैं कि जी पैकेट ट्रेसर कहाँ है। ये है जनाब, देखिए आप, डेट कल पहले 6 थी, अब 12 नजर आ रही है, 12 जुलाई। क्लियर? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने इसको क्लिक किया, डबल क्लिक किया, बिस्मिल्लाह हो जानी चाहिए अभी। ये देखें जी, कहता है कि जिन आपको वेरीफाई कर रहा है कि सिस्को का ये सिस्टम है, क्या आप चाहते हो? तो हमने कहा जी यस। हाँ, यहां पे कह रहा है कि ये एग्रीमेंट है, क्या इस एग्रीमेंट से आप एग्री करते हो? तो हमारे पास तो डिसएग्री करने का पावर नहीं है, इसलिए हमने कहा जी वी एग्री। क्योंकि अगर हम डिसएग्री करते हैं तो फिर नेक्स्ट नहीं दे रहा, डिसएग्री में नहीं मानता। तो हमने कहा जी वी एक्सेप्ट और नेक्स्ट को हमने प्रेस कर दिया। अब हमें ये बता रहा है कि किस लोकेशन पे मैं इसको इंस्टॉल करूं। अगर आप बाय डिफॉल्ट छोड़ दो तो इट विल बी एट प्रोग्राम फाइल में, सी में, प्रोग्राम फाइल में सिस्को पैकेट ट्रेसर का इसने एक फोल्डर बना दिया। हमने कहा जी इसी में कर दो। कहता है ये फोल्डर तो पहले से मौजूद है। हमने कहा वुड यू लाइक टू इंस्टॉल टू दैट फोल्डर एनीवे? इसमें इंस्टॉल करना चाहते हो? हमने कहा जी बिल्कुल इसी में इंस्टॉल करना चाहते हैं। कहता है उसका नाम ये होगा। हमने कहा बिल्कुल दुरुस्त है। कहता है कोई शॉर्टकट डेस्कटॉप पे चाहिए? अगर चाहिए तो टिक कर दो, यानी चेक कर दो, नहीं चाहिए तो अनचेक कर दो। इसी तरह अगर आप अपने क्विक लॉन्च में शॉर्टकट चाहते हो तो इसको भी क्लिक कर दो। मैंने एक दफा फिर डिफॉल्ट के साथ चला गया। कहता है कि जनाब कोई इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है कि कहाँ पे इंस्टॉल होगा, किस नाम से होगा।
और एडिशनली क्या चीज होगी, ये तीनों चीजें हमने प्रीवियस उन चीजों में स्लाइड्स में सेलेक्ट की। ठीक है, अगर ठीक है तो बस क्लिक कर दें इंस्टॉल, और अभी चंद सेकंड्स में पैकेट ट्रेसर आपके कंप्यूटर पे वापस, मेरे केस में वापस आ जाएगा और आपके केस में आ जाएगा। क्योंकि मैं इसलिए मैंने कहा कि वापस आ जाएगा क्योंकि पहले मेरे पास मौजूद था। आपके पास अगर नहीं था तो अब आपके पास लेटेस्ट वर्जन, और सबसे अच्छी बात लाइसेंस्ड। अब ये कोई क्रैक्ड वर्जन नहीं। क्लियर हो गया? तो अभी आप देख रहे हैं कि चंद सेकंड में ही ये पैकेट ट्रेसर आपके पास अवेलेबल हो जाना चाहिए। ये जी कहता है कि लॉन्च कर दूं, तो अभी हमने कहा नहीं अभी लॉन्च ना करो, हम खुद कर लेंगे, और फिनिश कर दिया। और यूं हमारे पास, अगर मैं इसको चेक करूं अभी दोबारा पे इस पे जाके, दोबारा यहाँ पे ऐड एंड प्रोग्राम में जाके पैकेट ट्रेसर पे क्लिक करूं, ओ यस इट्स बैक, पैकेट ट्रेसर अब मौजूद है। क्लियर हो गया यहां तक? तो जिन्होंने मेरे साथ किया उनको भी अच्छी बात, जिन्होंने मेरे साथ नहीं किया तो वो मैं उन्हें कहूंगा कि आप अपने बाद में 6 बजे के बाद आपको टाइम मिलेगा, तो आप अपने टाइम पे बैठ के इसको अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल जरूर करें। और अगर कोई मसला हो तो, ताकि अगर आज कर लोगे तो कल कोई मसला होगा तो डेट विल बी रिजॉल्व। अगर कल के लिए छोड़ोगे तो फिर पूरे हफ्ते के लिए भी छोड़ना पड़ जाएगा, विच इज नॉट गुड। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी। तो जनाब, तो हमने पहला काम क्या कहा था कि डाउनलोड करें, हो गया। हमने कहा इंस्टॉल करें, हो गया। अगर हम तीसरे काम की तरफ आए तो कैफ तीसरा काम क्या था? लॉन्च करें। तीसरा काम क्या था? स्टार्ट करें पैकेट ट्रेसर को, थोड़ी सी उसकी अगर डिस्कशन करें। और अगर ये तीसरा काम हम कर लें तो चौथा काम नौशीन ने कुछ बताया था, मुझे याद नहीं है कि वो क्या था। तो इतनी देर में मैं इसका अजान बकवक बंद करता हूं तो नौशीन हमें सोच के बता देगी। तो ये मैंने इसको बंद किया और नौशीन से पूछ रहे हैं, नौशीन बचे बचाओ कि क्या चौथा काम क्या करना है। तो नौशीन ने हमें बताया कि हमने कंपेयर करना है बिटवीन द रियल हार्डवेयर एंड दी मॉडल। चौथा काम हमें क्या बताया मोहम्मद साहब? कि हमने कंपेयर करना है। और आज जब हम छुट्टी करके घर जाएं तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि जी इफ यू आर वर्किंग ऑन ए मॉडल एट होम, क्योंकि घर पे तो हमें आपको नहीं कह सकता कि 10 स्विचेस खरीदो, नहीं कह सकता। नहीं कह सकता 10 राउटर खरीद लो, नहीं कह सकता ऑप्टिकल फाइबर खरीद लो, नहीं कह सकता यूटीपी केबल खरीद लो, नहीं कह सकता कि कोई फायरवॉल खरीद लो। अगर इतना सब कुछ आप खरीद सकते हैं तो फिर नौकरी की क्या जरूरत? ठीक है ना जी? तो ये सारी चीजें इसलिए सीखते हैं कि भाई हम इंडस्ट्री में जाएं तो हमें अच्छा प्रोस्पेक्ट्स बने, यही है ना? तो इसलिए हमने कहा कि जी, तो हम अब ये करते हैं कि पहले हम इस पैकेट ट्रेसर को स्टार्ट करवाते हैं। नहीं आओ, मैं पहले अगर ये पूछना चाहूं, रो बाय रो पूछ रहा हूं, अगर पहली रो से पूछूं कितने लोगों ने पहले से पैकेट ट्रेसर यूज किया हुआ है? 2 3 4, ठीक है। 1 1 2 3, तो कुछ लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, विच इज नाइस। कितने लोगों ने ऑनलाइन स्टूडेंट है, ये तो फिजिकल वालों से पूछा, फिजिकल वालों सॉरी ऑनलाइन वालों, आप में से कितने लोगों ने पैकेट ट्रेसर पहले से ही यूज किया हुआ है? तो ये जनाब कुछ मैसेज है फ्रॉम तलहा, सर मेरा इंटर नहीं हो रहा नेट अकेडमी फॉर सिस्को पैकेट ट्रेसर। देख लेते हैं कि क्यों नहीं हो रहा जी। फिर कमर कहता है आई हैव यूज्ड इट गुड। आयशा कह रही है जी सर,
यूज किया हुआ है। गुड। सवेरा कहती है मैंने भी किया है सर। ओके, a little bit I have used, no problem. Haris, I have used it before. Nice. तो कई लोगों ने पहले से किया हुआ है, which is good. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिन्होंने नहीं किया हुआ वो कहें आगे भी हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि हमने तो नहीं किया हुआ। नहीं, आप सबको हमने एक ही जगह पे लाना है। Everyone must be able to work with this tool, क्योंकि इसी टूल से आप सीखोगे भी और एग्जाम के दौरान भी इस टूल को इस्तेमाल करके सवालों के जवाब दोगे। एग्जाम दोगे ना, कहा था ना हमने पहले ही, वो हमने डिसाइड किया था। डिसाइड नहीं किया था हम, डिसाइड तो वो करते हैं जिसमें आपकी मर्जी हो। यहां तो मर्जी नहीं है, मुसल्लत है कि एग्जाम तो देने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो उन एग्जाम में भी कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें पैकेट ट्रेसर का इस्तेमाल करके जवाब निकलेगा और जवाब वहां पे आप इंटर करेंगे। तो इसलिए पैकेट ट्रेसर से छुटकारा नहीं है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं सबसे पहले, अगर एक तरीका, क्योंकि मैंने इसको उस पर भी छोड़ा था यहाँ पे, और अगर मुझे इतना ढूंढने में टाइम लगता हो तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा पैकेट ट्रेसर, और ये मैं ओपन को क्लिक का, ये पैकेट ट्रेसर मेरा ओपन हो जाना चाहिए। कहता है कि वुड यू लाइक टू रन मल्टी यूजर व्हेन एप्लीकेशन स्टार्ट। यस जी, मल्टी यूजर, कोई भी यूजर हो, नो मसला। और ये पैकेट ट्रेसर खुल जाना चाहिए। ये खुल गया। अब थोड़ी सी डिटेल इस पे बात करते हैं, और वो ये कि अगर आप थोड़ी तवज्जो दें तो सबसे पहला आपका मीनू बार है। पहला बार कौन सा है? मीनू बार। और हर मीनू बार में डिफरेंट मीनूज हैं। मिसाल के तौर पे इफ यू गो टू द फाइल, तो यहाँ पे अगर आपने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है तो यू कैन स्टार्ट हियर। आपने कोई एग्जिस्टिंग को ओपन करना है तो यू कैन यूज दैट। यानी कि अभी हमने काम किया और उसमें हमने और काम करने का, अगले दिन हमने और काम करना है, हमने इसको सेव करके कहीं रख दिया है, वी कैन। जैसे मिसाल के तौर पे if I use open and if I go to the desktop for example and I see this one test dot underscore net, I click it and this should open. क्या बात है, इसमें कुछ भी नहीं, माइट बी। इसी तरह मैं दोबारा कर लेता हूं, ओपन एंड अनसेव्ड, यस, और चलें स्टैटिक रूटिंग को क्लिक करते हैं। ये दिया आ गया। तो इसमें पहले से काम किया गया था, मैंने दोबारा खोल लिया, इस पे दोबारा और काम कर सकता हूं। क्लियर होगी मेरी बात? इसी तरह अगर हम ओपन सैंपल्स, तो ये तो मैंने बनाया है, लेकिन इससे जब हमने इंस्टॉल किया तो कुछ सैंपल्स इसमें मौजूद हैं। अगर हम चाहें तो उनको भी देख के कुछ सीख सकते हैं। जी। इसी तरह अगर आप कोई रीसेंट काम आपने किया है, जैसे अभी मैंने रिसेंटली मिसाल के तौर पे स्टैटिक रूटिंग पे किया, टेस्ट नेट को किया। इसी तरह अगर आप सेव करना चाहते हैं तो दैट इज योर प्लेस वेयर यू कैन डू दिस। इसके अलावा अगर आप कोई कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, अनडू रीडू करना चाहते हैं, तो एडिट में। इसके अलावा ऑप्शंस में, ऑप्शन में जो आपको मैं पसंदीदा में मेरे लिए है वो है प्रेफरेंसेस। वो क्या है? प्रेफरेंसेस। अगर आप प्रेफरेंसेस को क्लिक करें लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ये आप देख सकते हैं कि आपको डिफरेंट अगेन मेनू मिल रहे हैं। एक तो आपके लिए इंटरफेस का मेनू इंपॉर्टेंट है कि आप क्या चाहते क्या हो। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो मुझे नहीं पता कि इस राउटर की इस इंटरफेस का नाम क्या है, इसका लेबल क्या है। फातिमा, किधर हो? इस राउटर के इस इंटरफेस का क्या नाम है, क्योंकि मुझे इस पर काम करना है। आई डोंट नो, बस इतना पता है कि ये एक ईथरनेट का इंटरफेस है, बट बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। तो व्हाट आई कैन डू,
If I put here always show port label, always show port label, इसको मैंने जो ही क्लिक किया, यू कैन सी हियर, यहाँ पे आ रहा है कि जी दिस इज योर गीगाबिट 0/0 इंटरफेस एंड दिस इज योर सीरियल 011 इंटरफेस। नॉट ओनली फॉर दिस बट ऑल जितने भी इंटरफेसेस के नाम है वो मुझे नजर आ गए कि इधर गीगाबिट 0/0 है, इधर गीगाबिट 0/1 पे ये इंटरफेस टर्मिनेटेड है। क्यों सलेम, नहीं समझ आ रही? आ रही है, ठीक है कैफी, कैफ, ठीक है कैफ जी। तो जेंटलमैन, इससे आपको ये फायदा हो जाता है, तो बाजों का चीजें बड़ी ज्यादा हो जाती हैं उस पे, आपके कैनवस पे, लेकिन जरूरी होता है कि भाई मुझे क्या से, या तो मैं एक एक बार जाके चेक करूंगा, तो अगर सामने हो तो काम करना, मॉडल करना आसान हो जाता है। अब अगेन, क्या ये इंटरफेस है? मेरा जवाब है नहीं, ये मॉडल है उसका। तो इसमें कितनी मॉडलिंग हो रही है, पहली बात। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है लेडीज एंड जेंटलमैन, वो है फॉन्ट्स, वो है फॉन्ट्स। तो ये आपको कह रहा है कि जनाब अगर आप सीएलआई पे काम करोगे, जो कि मैं सीएलआई पे ही करूंगा, तो सीएलआई, सीएलआई किसे कहते हैं मोहम्मद साहब जी? कमांड लाइन इंटरफेस। तो कहता है कि जब आप कमांड लाइन पे काम करोगे तो आपका जो फॉन्ट होगा वो इस एग्जांपल में या इस जगह पे इस वक्त बाय डिफॉल्ट कोरियर न्यू है, और उसका साइज कितना है? 8 बिट। साइज क्या है? 8। मे बी आप इससे खुश ना हो, 8 इज टू स्मॉल, तो और दिस, इसके साथ आपको कोरियर न्यू न्यू, यू आर इंटरेस्टेड इन कोरियर, दो ही अवेलेबल हैं, एंड यू इंक्रीज द साइज फ्रॉम 8 टू फॉर एग्जांपल 16, फ्रॉम 8 टू 16, एंड यू से अप्लाई। अब क्या फायदा होगा, लेट्स सी दिस। अब अगर मैं इस किसी भी डिवाइस को ओपन करता हूं, मिसाल के इस राउटर को कर लेता हूं, इसकी सीएलआई पे जाते हो, कितना बड़ा बड़ा नजर आ रहा है, कितना बड़ा बड़ा नजर आ रहा है, जो कि पहले नहीं आ रहा था। तो स्पेशली टीचिंग के लिए हमारे ये इंपॉर्टेंट होता है कि स्टूडेंट कहते हैं नजर नहीं आ रहा, तो हम कहते हैं लिए बड़ा हो गया। लेकिन आपके जो भी कंफर्ट है, आप उस कंफर्ट के मुताबिक इसके साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज जो मैं इसमें आपको कहूंगा, ऑप्शंस, प्रेफरेंसेस, और और मिसलेनियस। जी, मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या कहता है मुनीब? ये कह रहा है कि ऑटो फाइल बैकअप इंटरवल, ऑटो फाइल बैकअप इंटरवल। क्या मतलब है फातिमा? तो फातिमा ने बताया कि जब आप काम कर रहे हो तो क्या ये सिस्टम खुद ही उसको बैक ऑफ करता जाए, बैकअप लेता जाए, सेव करता रहे, खुद को ना करना पड़े, लेकिन बाय डिफॉल्ट इस क्या है, ऑफ है, नहीं करता। लेकिन अगर आप इसको ऑन कर दें, ऑन का मतलब है कि हर 1 मिनट के बाद सेव करते जाओ, या हर 5 मिनट के बाद सेव करते जाओ, हर 10 मिनट के बाद करते जाओ, ये करता जाएगा। फिर आपको सेव करने का झंझट से थोड़ी देर के लिए महफूज हो जाएंगे। यानी कि अगर आपने ऑफ रखा हुआ है, जैसे अभी मैं क्यों ऑफ रखता हूं, डिफॉल्ट के साथ क्यों चलता हूं? क्योंकि मैं एक काम करवा रहा होता हूं, मैं उसको सेव करने में इंटरेस्टेड नहीं होता। मेरा काम होता है डिमॉन्स्ट्रेट करके उसको बंद कर दो, मैंने उसको सेव करके क्या करना है। लेकिन अगर आप में से कल कोई फ्रीलांसर बनता है और लोगों को कोई प्रोजेक्ट्स करके देता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो इसको सेव करता जाए और ऑटो सेव पे रखे, ताकि ऐसा ही है ना, उसको सेव करता रहे।
ताकि लाजमी तौर पे अगर लड़के ने उसने एक प्रोजेक्ट एक हफ्ते में कंप्लीट किया, जिसका उसको लेट $100 मिलने थे, और 9वें दिन पे सब कुछ चला गया, तो दैट इज ह्यूज लॉस। क्योंकि पाकिस्तान में तो आप किसी को कह सकते हैं कि जी बिजली वापडा ने बिजली ले ली थी जिसकी वजह से ये काम नहीं हो सका, लेकिन बाहर के आपके जो होते हैं वो किसी सूरत ये बात बर्दाश्त, बल्कि यू विल गेट नेगेटिव रिस्पॉन्स, नेगेटिव रिमार्क्स, एंड दैट हैव सिवियर, आपके प्रोफेशनल वर्क पे सिवियर उसका इफेक्ट होता है। तो उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि आप कहेंगे जी इसको उस पर टाइमर पे लगा दें। ठीक है जी। तो ये तो कुछ बातें इसके पर्सपेक्टिव से थी। अच्छा जनाब, अब उसके बाद अगर ये जो मैंने टॉप मेनू में बताया वही चीजें तकरीबन यहां पर भी हैं। मिसाल के तौर पे पहला कहें तो वही फाइल में न्यू था, यहां भी न्यू है। फाइल में ओपन था, यहां भी ओपन है। फाइल में सेव था, यहां भी सेव है। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट भी है। इसके अलावा एक और फीचर भी है, स्पेशली वो भी हम डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए ज्यादा इफेक्टिव होता है, कि अगर ये नजर नहीं आ रहा, बाजू का बहुत छोटा होता है नेटवर्क, तो फ्लेम कहती है नजर नहीं आ रहा, तो हम इसको कहते हैं ये ले लो, लेकिन ये बड़ा कर दिया, अब नजर आ रहा है, कहती है हाँ जी अब नजर आ रहा है। भाई ये कौन सी इंटरफेस है, कहती है गीगाबिट 0/0 है, नजर आ रहा है। कौन सा इस पे आईपी है, 3.1 है, वो नजर आ रहा है, पहले नहीं नजर आ रहा था। तो यू कैन यूज दिस टू मेक इट स्मॉलर और टू मेक इट इवन स्मॉलर, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। फिर इंपॉर्टेंट क्या है जी इसमें, इसमें इंपॉर्टेंट एक और आइटम है, वो ये है जिसमें लिखा हुआ है डिलीट। क्या लिखा हुआ है, डिलीट। तो जीशान अगर मिसाल के तौर पे ये नोड मुझे हटानी है, या ये लिंक मुझे हटाना है, गलती हो गई है, इंसान है, हो सकता है, आई वॉन्ट टू रिमूव इट, सिंपली गो टू दिस बटन। अब ये कह रहा है कि जी मैं, अगर तुमने यस डिलीट कहा तो मैं R1 राउटर को यहां से रिमूव कर दूंगा। तो मैंने कहा नहीं जी नहीं, ऐसी गलती नहीं कर रही। दोबारा मैंने जब क्लिक किया तो अब मुझे चॉइस देगा, ये मुझे इसने एक एक स्टार दे दिया। अब मैं जिसके ऊपर ये स्टार रखूंगा और क्लिक करूंगा, ये उसको रिमूव कर देगा। और अगर आपने रीडू करना है तो अनडू और रीडू भी है, आपकी चॉइस। क्लियर होगा मेरी बात। इसके अलावा लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके अलावा और अगर इससे बाहर निकलना है तो फिर क्या करें, हमेशा तो डिलीट में नहीं रहना। अब मैं किसी चीज को भी क्लिक कर दूं, ये मेरे हाथ में एक किस्म की छुरी आ गई है, जिस पे रखूंगा वो जख्मी हो जाएगा। तो इससे निकलने के लिए यू विल बी यूजिंग द स्केप। स्केप की प्रेस करोगे, यू आर बैक। क्लियर हो गया ये भी। फिर इसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, बात जैसे अब यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे अभी आपको आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल नेटवर्क्स हैं। अब लाजमी तौर पे आपने लेबल, बाजू का लेबलिंग करनी होती है। मिसाल के तौर पे देखें, इस नेटवर्क के लिए इसको जरा बड़ा कर देता हूं दोबारा, ये देख लें, ये मैंने बड़ा कर दिया। तो मैंने इसके साथ ये लेबल लगाया है कि इस नेटवर्क का एड्रेस ये है, इस नेटवर्क का एड्रेस ये है, इस नेटवर्क का एड्रेस ये है। तो कैसे लिखा है, ये लेबल है। या इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर मैं कुछ लिखना चाहता हूं, मिसाल के तौर पे अभी ये स्टैटिक रूटिंग कर रहा है ना, तो मैंने क्या किया कि मैं आया इस लेबल पे और मैंने यहां क्लिक किया, और यहां मैंने लिख दिया स्टैटिक रूटिंग, स्टैटिक रूटिंग एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मेरे पास अब मैं जो ही इसको खोलूंगा मुझे पता चलेगा, ओ ये मेरा प्रोजेक्ट एग्जाम्पल है, एक किसको वो कर रहा है, मॉडल कर रहा है स्टैटिक रूटिंग। जैसे मिसाल तो मैं यहाँ मैंने लिखा 2.2, यहाँ मैंने लिखा 1.1, यहाँ पे लिखा मैंने 1.10। कैसे लिखा, बाय यूजिंग दिस लेबल। क्लियर, सोहेल, सारिन, सारिन क्लियर है, ओके। फिर लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद है, अगर आप कोई इसके ये इस अपने डायग्राम को मोर लुक्रेटिव बनाने के लिए इसमें कोई शेप्स वगैरह डालना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप इसके ऊपर डालना चाहते हैं एक ओवल शेप। अब आप बताना चाहते हैं नॉट फिल या कलर से फिल करो,
कौन से कलर से फिल करूं? मिसाल के तौर पे येलो कलर से फिल करो। ओके कर दिया। अब अगर लेडीज एंड जेंटलमैन मैं इसको इसको यहाँ पे लगाऊं तो लुक नाइस। एक अलग नेटवर्क है, ये येलो नेटवर्क है। ये इसके बाद एक और कलर ले लेता हूं, एक और कलर ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल ग्रीन। ये लाइट ग्रीन लिया, ओके किया, एक और यहाँ पे वो बैलून बना दिया, तो ये पता चल रहा है ये येलो नेटवर्क है, ये ग्रीन नेटवर्क है, वगैरह वगैरह। तो गिव somewhat better look or to distinguish different items. Even you can take different shapes. You can take the circle like, or you can take the rectangle, or you can take a free form. क्लियर होगी मेरी बात जी? ओके, ये तो हो गया। बंद करना हो तो बंद कर दे, और निकलना हो तो इसको भी कोई मिसाल के तौर पे चले, दोबारा इस पे जाते हैं और ये ले लेते हैं, और इसको भी चले ग्रीन से ही फिल कर देते हैं। ग्रीन की बजाय डार्क ग्रीन से कर देते हैं, और इसके ऊपर ये निशान डाल दिया। तो दैट इज ओनली लुक्रेटिव, नथिंग मोर। ठीक है अदनान? ओके। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें बाद में आऊंगा कि आप कोई सिंपल पीडीयू, क्योंकि अभी आपको मेजॉरिटी को ये पता नहीं कि पीडीयू किसे कहते हैं, तो सिंपल पीडीयू और कम्प्लेक्स पीडीयू बनाने पे बाद में आऊंगा। अब जनाब उसके बाद में आना चाहता हूं एक और इंपॉर्टेंट आइटम की तरफ, और वो मुझे नजर आ रहा है ये दो बटन। ठीक है शायद? ये पहला वाला जो बटन है इसको कहते हैं पावर साइकिल। क्या कहते हैं? पावर साइकिल। तो अगर शायान ने यूज किया तो बताएगा मैं पावर साइकिल किस लिए यूज करते हैं। इतना नहीं किया तो फिर मैं बता देता हूं। भाई बात वक्त हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा नेटवर्क बंद होकर दोबारा ऑन हो जाए। यदि हमने कोई चेंज की एंड वी वांट दैट एवरीथिंग शुड क्लोज एंड कम अप बैक, तो जस्ट क्लिक दिस बटन, ऑल दीज डिवाइसेस कर देते हैं, क्लिक दिस बटन। और क्योंकि खतरनाक काम होता है, सारी डिवाइसेस को बंद करना आसान काम नहीं होता। आसान से मुराद है मे बी एवरीथिंग विल मींस में आपने सेव नहीं किया हुआ। अगर आपने सेव नहीं किया हुआ और आप ये कर रहे हैं तो एवरीथिंग इज गॉन। तो इसलिए वो जब भी कोई खतरनाक काम होगा तो कहेगा कि कॉन्फ़िगरेशन नॉट इन दी, बता मैंने शायद कल की क्लास में बताया था, नहीं बताया तो दोबारा अभी बताता हूं कि आपने जो भी चेंज करते हैं स्विच पे, राउटर पे। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो भी आप चेंज कर रहे हैं दैट इज बीइंग सेव्ड इन ए वोलेटाइल मेमोरी, इन अ वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है? क्या नाम है जेंटलमैन आपका? मरवान। तो मरवान बताएंगे वोलेटाइल मेमोरी से मेरी क्या मुराद हो सकती है? जैसे मरवान ने हमें जवाब दिया, जैसे पेट्रोल क्या होता है? वोलेटाइल होता है। स्पिरिट क्या होता है? वोलेटाइल होता है, उड़ जाता है। तो ऐसे इसका मतलब है कि ये उस मेमोरी में जा रहा है जो वोलेटाइल है। इसका मतलब है कि अगर आपने सेव ना किया तो इट्स ऑल गॉन। और इस वोलेटाइल मेमोरी को सिस्को की जुबान में कहते हैं रनिंग कॉन्फ़िग। क्या कहते हैं? रनिंग कॉन्फ़िग। तो बेसिकली मैं बताना किसके बारे में बात करना चाहता हूँ? स्टोर्स। स्टोर्स है जहां पे कॉन्फ़िगरेशन सेव होती है। तो दैट इज रनिंग कॉन्फ़िग। क्लियर? लेकिन अगर आप चाहते हैं, इसलिए उसने डायरेक्टली खुद सेव नहीं किया कि मे बी आप एक टेस्ट कर रही हो और वो सेव हो जाए और पूरा सिस्टम बिठा दे, तो उसने आपको एक काम करके दिखा, आप कर दिया, एप्लीकेबल है, स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर आप उसे निकलना चाहें तो आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट इसको बंद करो, दोबारा ऑन करो, पुराने पे चले जाओगे। इट इज लाइक ए रैम ऑफ योर हार्ट इन योर कंप्यूटर। रैम में भी आप कोई काम कर रहे होते हैं, वहां मौजूद है।
लेकिन मोहम्मद साद अगर अपना कंप्यूटर बंद कर दे तो एवरीथिंग इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। इसलिए आप एक और स्टोर में स्टोर करते हैं जो कि परमानेंट है, और उस परमानेंट स्टोर का नाम है स्टार्टअप कॉन्फ़िग। स्टार्टअप कॉन्फ़िग अगर आपने यहां सेव कर दिया, बस अब ये सेव हो गया। अब आपको कोई गम करने की जरूरत नहीं, कैश। अब आपको गम करने की कोई जरूरत हरगिज नहीं, बिकॉज दिस सेव। आप इसको रीबूट भी दें, रीबूट हो, सॉरी सॉरी, चलें ये पहले कर दूं, कुछ बटन रह गए मुझसे, तो इसको मैं नो करके निकल जाता हूं और वापस यहाँ पे आके, जी। तो हमने रनिंग कॉन्फ़िग को हमेशा किस में सेव करना होगा? स्टार्टअप कॉन्फ़िग में। फिर एक तीसरा स्टोर भी है जिसको कहते हैं फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी ये भी परमानेंट है, ये भी परमानेंट है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें स्टोर होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। क्या खतीजा? खतीजा ने जवाब दिया। नौशीन ने सुना? नौशीन ने नहीं सुना, तो थोड़ा ऊंचा बोलती तो नौशीन सुन लेती कि इसमें आईओएस स्टोर होता है। आईओएस का इमेज पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? आईओएस का इमेज। अब मैं मरवान से पूछूंगा कि आईओएस क्या भला है? जी सलेम, इसमें कोई प्रेशर मत लिया करो। मैं जब किसी से पूछता हूं तो दो रीजन होते हैं, या तो वो उस वक्त एक्टिव नहीं होता तो मुझे उसको वापस जगाना होता है, ठीक है, और या फिर मैं चाहता हूं कि वो बोल ले। तो इसका आप थोड़ी सी एकदम टेंस हो जाती हैं, तो टेंस होने का इस क्लास में कोई रवाज नहीं है। बी लाइट, बी फ्रेश, नो मसला। नहीं आता तो नहीं आता ना, क्या कर लेगा कोई? कोई स्कूल तो है नहीं कि कोई टीचर आ जाएगी स्टिक उठा के आओ ना जरा बाहर निकलो अब। तो देयर इज नथिंग लाइक दिस। तो इसलिए किसी ने डरने की जरूरत नहीं है। क्यों जी? अब तो आप आदत हो गई होंगी, लेकिन ये पुरानी है तो ये अब आदत हो गई है। इनसे पूछो तो ये बता देती है। जैसे भी आपने क्या बताया? आईओएस। क्या बताया? आईओएस, कि इसमें आईओएस स्टोर होता है। अगर हम अदनान से पूछ लें कि आईओएस क्या चीज है, तो कुछ बताओगे? तो मूसा ने सुन लिया कि आईओएस इस हर एक डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हर डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कोई भी डिवाइस ऐसा नहीं है जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जिसको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑलवेज ये होता है कि यू हैव ए हार्डवेयर, हार्डवेयर के ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कह रहा हूं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। साथ में ओएस भी लिख देता हूं, ऑपरेटिंग सिस्टम। और फिर इसके ऊपर आप अपनी एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं। ऐसे ही है ना? तो इसका मतलब क्या? अगर हर डिवाइस, चाहे वो आपकी मोबाइल है, तो अगर उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एंड्रॉइड है, तो क्या इस इस स्विच के अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा? तो हो ही नहीं सकता। तो वन ऑफ दी ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने कहा वन ऑफ दी ऑपरेटिंग सिस्टम इज आईओएस। मैंने ये नहीं कहा कि दिस इज द ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम यूज बाय द सिस्को। नहीं, दिस इज द प्रोप्राइटरी सिस्को, इट इज नॉट एन ओपन सोर्स। याद रखें कि सॉफ्टवेयर दो किस्म के होते हैं, एक प्रोप्राइटरी और एक ओपन सोर्स, ठीक है। अगर मैं मूसा से पूछूं कि मूसा
प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की कोई मिसाल दे सकते हो? विंडोज इज द प्रोप्राइटरी, वो माइक्रोसॉफ्ट का है, वो हमारा नहीं है। हम सिर्फ उसके यूज का लाइसेंस लेते हैं, हम सिर्फ उसके यूज का लाइसेंस लेते हैं, बाकी हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर उसमें कोई फ्लॉ है, कोई वल्नरेबिलिटी है, सॉरी, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं ये प्रोप्राइटरी है। इसी तरह ये iOS भी सिस्को का प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम मुनीब से पूछें कि अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, यानी कि ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, क्या ये प्रोप्राइटरी है, ये ओपन सोर्स है? तो हमें मुनीब ने बताया कि ये भी प्रोप्राइटरी है। क्या बताया मुनीब ने? ये भी प्रोप्राइटरी, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमें सिर्फ लाइसेंस दिया है यूज करने का, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हम जरा उसमें टाइपिंग कर सकते हैं या उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी उसमें कोई नई चीज ऐड या नई कोई पुरानी चीज हटाने की बात करो, सॉरी, नो नो नो। क्यों मुनीब, ऐसा ही है ना? तो ये भी प्रोप्राइटरी है। लेकिन इसके मुकाबले में मैं अगर आपको एग्जांपल दूं लिनक्स की, तो एकदम कैफ ने कहा कि ये ओपन सोर्स है। इसका मतलब है कि आप इसमें कोई भी तब्दीली करके कुछ चीज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो लिनक्स के बहुत से डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। कभी आप सुनते हैं युबंटू है, कभी आप सुनते हैं काली है, कभी आप सुनते हैं फिडोरा है, कभी आप सुनते हैं रेड हैट है, और इसके अलावा और भी बहुत है, पैरेट है। तो क्यों है? इसलिए है कि आप उसका फ्री ओपन सोर्स है। आप उसको अगर आप में जान है, याद रखो कि लिनक्स 17 साल के बच्चे ने लिखी हुई है, 17 साल के बच्चे ने लिनक्स लिख डाली। और हम जो है वो क्रिएटिव की तरफ जाने के लिए राजी नहीं होते। इसी तरह पता है पाइथन, जो इसका बनाने वाला है, पाइथन का नाम तो सुना है ना? पाइथन को बनाने वाले ने क्रिसमस की छुट्टियों में बना डाला। कहता है कोई काम नहीं है, चलो क्रिसमस एंजॉय करते हैं। और हम सो सो के एंजॉय करते हैं। और जो जो सो सो के एंजॉय करते हैं, उन्होंने एकदम अब समझ लिया कि ये तो शायद हमारे ही बात हो गई है। ठीक हो गया जी? तो चले आगे बढ़ते हैं। क्यों जी, यही बात है। तो क्रिएटिविटी होनी चाहिए। एनी वापस आए। तो मैंने कहा कि जनाब आपका जो iOS है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है किसका? सिस्को का प्रोप्राइटरी। और सिस्को के हार्डवेयर पे चलता है, और किसी हार्डवेयर पे नहीं चलेगा। क्लियर होगी मेरी बात? लेकिन मैंने कहा ये ओनली नहीं है, इसके अलावा भी इसके ऑपरेटिंग सिस्टम है। मिसाल के तौर पे iOS XE, iOS XR, NXOS वगैरह वगैरह। और ये भी बताता चलूं कि ये नहीं है कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम, मुख्तलिफ वर्जन हैं। iOS के भी मुख्तलिफ वर्जन हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैं कुछ देर पहले काम कर रहा था, तो इस राउटर पे iOS का वर्जन 12.2 था, और उस वर्जन उस पे 15+ था। इसका मतलब है कि दे आर टू डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। बात समझ आ गई? तो अभी कोशिश ये करनी है कि इसको ऑपरेटिंग सिस्टम इससे उठा के और उसको बैकअप कर लेंगे, और फिर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम उठा के इसके ऊपर इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। अगर इसके हार्डवेयर तो कंपैटिबल है, होना चाहिए। अगर ये चल जाता है, तो फिर ये मतलब मुझे वही फीचर देगा जो कि वो देता है। चेक करेंगे, टाइम हो तो इस चीज को करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको एक बात समझ आ रही कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पड़ा होता है? फ्लैश मेमोरी में। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपनी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को, जो कि परमानेंट है लेकिन करप्ट तो हो सकती है, बेहतर है कि उसको आप सेव कर लें इसी मेमोरी में, फ्लैश मेमोरी में। इसके अलावा इसके अलावा आप एक तीसरी फाइल यहाँ पे होती है, जो कि अभी हमने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, लेकिन और ना ही हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। उसको कहते हैं वीलैन। हाँ जी, नाम आपने सुना हो, वीलैन, बात जाता हूँ अभी। वर्चुअल लैन्स।
तो वर्चुअल लैन जब आप बनाते हैं तो उसकी भी जो फाइल बनती है डॉट डैट, वो भी इसी फ्लैश में मेमोरी में स्टोर होती है। हाँ, समझ होगी मेरी बात? कोई क्वेश्चन? मैं सीख। जी जेंटलमैन, क्या क्वेश्चन है आपका? आपकी बात मैं नहीं सुन सका। लेकिन ये बड़ी बुरी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता पहले लोग ज्यादा थे और विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो गए, सिर्फ 6 लोग रह गए। तो दिस इज समथिंग बैड। पहला दूसरा वीक है, अगर ये हालत है तो दिस इज, या तो मुझे ये कहें कि जी कोर्स इज नॉट इंटरेस्टिंग, या द वे यू आर डिलीवरिंग इज नॉट गुड, वट एवर, तो फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर तीसरी चीज है कि जी वी आर, हमारे पास तो काम करने के लिए टाइम ही नहीं है, तो दिस इज देन बैड। नहीं, आगे बढ़ते हैं जी, थोड़ी तवज्जो दें। तो शायान इधर देखना हाँ चाहता है और हाँ। कहता है कि तो तलहा कहता है कि जी इंटरेस्ट डिपेंड अपॉन पर्सन, तो पर्सन साहब को हम कहते हैं इंटरेस्ट डेवलप करो। ठीक है तलहा, तो आगे चलते हैं जी। तो हमने कहा कि एक तो आपको मैंने ये बताया कि अगर आप सारे डिवाइसेस को एक रिबूट देना चाहते हैं तो ये कर लें। फिर कुछ काम ऐसे होते हैं जो विच टेक टाइम। हार्डवेयर पे आप उसको नहीं कह सकते जल्दी करो। जैसे कभी आप ऑपरेटिंग सिस्टम को ही नहीं कह, विंडो को नहीं कह सके कि जी 1 सेकंड में या 10 सेकंड में ऑन हो जाओ। जितना टाइम वो लेती है वो लेती है। लेकिन ये तो सिमुलेशन है। तो सिमुलेशन में अगर आपने ये बटन प्रेस कर दिया तो कहते हैं फास्ट फॉरवर्ड। क्या कहते हैं? फास्ट फॉरवर्ड। तो अगर आपने ये बटन प्रेस कर दिया फास्ट फॉरवर्ड, तो जो काम अगर मिनट करोगे 30 सेकंड में होता था, वो 5 सेकंड में हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो बाज़ औक़ात हम काम कर रहे होते हैं, हम नहीं वेट करना चाहते कि जी क्यों, व्हाई आई शुड वेट, हम फास्ट फॉरवर्ड प्रेस करके आगे निकल जाते हैं। क्लियर हो गई ये बात भी? अब जी जनाब, इसके बाद इस साइड पे मैं आना चाहता हूं। यहाँ पे 2 बटन आपको नजर आ रहे हैं। एक के ऊपर लिखा हुआ है रियल टाइम और एक के ऊपर लिखा है सिमुलेशन। बड़े प्यारे बटन। रियल टाइम का मतलब यह है कि द वे द डिवाइस वर्क्स, दिस इज कॉल्ड रियल टाइम। उसी तरह ये आपको यहां दिखाएगा। जैसे अभी मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि मैं अपने, चले ऑनलाइन वालों के लिए एग्जांपल ले लेता हूं। अगर मैं कोई भी बात दानियाल से करना चाहता हूं, अगर मैं कोई भी बात दानियाल से करना चाहता हूं तो मुझे भी जवाब देगा, क्योंकि ये रियल टाइम है। ये रियल टाइम है। इसी तरह मिसाल के तौर पे एक पैकेट अगर मैं यहां से भेजता हूं, और इसके लिए, तो ये जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले नेटकैट को पैकेट भेजे थे, दैट इज रियल टाइम। तो अगर मैं इस तरह का कोई बिहेवियर अपनी सिमुलेशन में दिखाना चाहता हूं तो दैट शुड बी शोन इन द रियल टाइम, एंड बाय डिफॉल्ट इट इज रियल टाइम। क्लियर होगी मेरी बात? लेकिन अगर मैं रियल टाइम पे नहीं जाना चाहता, मैं रियल टाइम पे नहीं जाना चाहता मरवान, किस पे जाना चाहता हूं? सिमुलेशन मोड में। इसका मतलब ये होगा कि मुझे काफी कंट्रोल मिल जाएगा नेटवर्क पे। अब मेरी मर्जी से नेटवर्क चलेगा, कौन से प्रोटोकॉल चाहता हूं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि इवेंट बाय इवेंट अब ये प्रोग्राम चलेगा। सुलेम, कैसे चलेगा? इवेंट बाय इवेंट। एक इवेंट हो गया, रुक जाएगा जब तक कि मैं इसको ना कहूं कि आगे चलो। और हर एक इवेंट के जो पैकेट्स हैं, उनकी सारी डिटेल मुझे अवेलेबल हो जाएगी। तो लर्निंग के लिए एक बहुत ही जबरदस्त होता है कि एवरीथिंग यू, जो कि आपको रियल टाइम में कभी भी नजर नहीं आता। जैसे अभी मैंने मिसाल के तौर पे 44 मिली सेकंड लगा के एक पैकेट भेजा और जवाब आया, लेकिन मुझे तो उसके अंदर का कुछ भी पता नहीं चला क्या गया और क्या आया। मुझे तो बस सिर्फ ये नजर आया कि जी बी हैप्पी, 4 पैकेट थे, चारों चारों का जवाब आ गया, खुश रहो। लेकिन इफ आई वांट टू लुक एट इनसाइड दीज पैकेट व्हाट इज गोइंग, हाउ द रिक्वेस्ट वाज गिवन, हाउ द रिस्पांस वाज रिसीव्ड, then that can be done in the simulation mode. क्लियर है मेरी बात? देन लेडीज एंड जेंटलमैन, आखिरी इस पे अगर मैं आना चाहूं, तो अगर सिमुलेशन मोड को क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये अलग एक
ये आप देख रहे हैं कि अलग सिमुलेशन पैनल आ जाता है। और अगर मैं रियल मोड को प्रेस कर दूं तो दिस सिमुलेशन पैनल इज गॉन, दैट इज सिमुलेशन पैनल। और अगर आप चाहें तो इस सिमुलेशन पैनल को बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। सर भाई लोबिया मंगवाना है तो कुछ और सही सही। ओके जी। और इसमें आपको नजर आ रहा होता है कि कहां कहां पे ये पैकेट इस वक्त किस डिवाइस पे है, किस टाइम पे है, किस टाइप का प्रोटोकॉल है, ऑल डिटेल्स। कौन कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन से आप रिमूव करना चाहते हैं, कौन सा रखना चाहते हैं, और कंट्रोल वीडियो। तो दैट्स ए नाइस फीचर ऑफ पैकेट ट्रेसर। फिर लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने जैसे कहा कि अगर आप इस आखिरी आखिरी रो पे आ जाएं, तो आखिरी रो में ये मुख्तलिफ किस्म के डिवाइसेस जो कि हम खरीद नहीं सकते सोलेम, वो यहाँ पे मौजूद है। मिसाल के तौर पे अगर मैं पहले पे रखूं और सोलेम को कहूं क्या नजर आ रहा है, नेटवर्क डिवाइसेस। क्या नजर आ रहा है, नेटवर्क डिवाइसेस। इसका मतलब जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो मुझे मुख्तलिफ नेटवर्क डिवाइसेस यहाँ नीचे नजर आ जाएंगे। कौन से हैं? नंबर 1 राउटर्स। जो ही मैंने राउटर को क्लिक किया, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ द राउटर आर अवेलेबल फॉर माई वर्क। जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे सूट करता है, आई कैन वर्क विद दिस। अगर मैं दूसरे को क्लिक कर दूं तो स्विचेस हैं, मुख्तलिफ किस्म के स्विचेस। अगर मैंने राउटर पे रखा ना, तो ये अभी यहाँ पे आपको नजर आया 1900, ये 1941, ये राउटर जो आपके टेबल में पड़ा है। और ये सेम, देखिए 1941 लिखा हुआ है इस पे भी। ये जो डिवाइस आपको, ये मॉडल है आप, और ये क्या है, रियल है। दैट इज द रिलेशन बिटवीन रियल एंड मॉडल। क्लियर होगी मेरी बात? फिर लेडीज एंड जेंटलमैन, फिर अगर स्विच की बात करें, तो अगर मैं ये स्विच ले लूं, दिस इज अगेन द सेम स्विच एज दिस वन। तो इसका मतलब कि अगर मैं इस पे काम करना सीखना चाहता हूं, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस हार्डवेयर, आई कैन यूज दिस स्विच एज वेल। आई कैन यूज दिस स्विच एज वेल। इसी तरह अगर मैं कोई हब यूज करना चाहता हूं, तो अब हब का जमाना नहीं है लेकिन अवेलेबल है। क्लियर? इसी तरह अगर मैं कोई वायरलेस डिवाइसेस से खेलना चाहता हूं, जो कि हमें खेलना चाहिए, जैसे एक्सेस रूट वायरलेस रूटर है, ये वायरलेस रूटर, या कोई एक्सेस पॉइंट है, या कोई सेल टावर है, कोई सेल टावर है, यस आई कैन यूज दैट। आई कैन यूज दैट। क्लियर होगी मेरी बात? इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर कोई फायरवॉल्स है, दो तरह की फायरवॉल्स भी हैं यहाँ पे। इसी तरह कुछ मिसलेनियस आइटम्स भी हैं, जैसे मिसाल के तौर पे डीएसएल मॉडेम है या केबल मॉडेम है, तो वी कैन यूज दैट एज वेल। व्हाट आर दीज आर दी डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस। इसी तरह अगर आप लेना चाहते हैं एंड डिवाइसेस, मिसाल के तौर पे यू आर इंटरेस्टेड इन पीसी और इन लैपटॉप और ए सर्वर और ए आईपी फोन, ब्ला ब्ला, टैबलेट, स्मार्टफोन, yes you can take from here, so now you don't have to buy them। फिर अगर इसी तरह ये एंड डिवाइसेस, ये आपके होम डिवाइसेस, जैसे फैन है मिसाल के तौर पे, आईओटीज भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके कोई स्मार्ट सिटी है, उसके डिवाइसेस, ये होम डिवाइसेस। इसके अलावा आपके ग्रिड, पावर ग्रिड के डिवाइसेस, you can use them in, for example इंडस्ट्री को कोई टास्क कर रहे हैं तो मे बी यूजिंग पावर ग्रिड्स। फिर मजेदार एक और, मीडियम्स, मुख्तलिफ किस्म के मीडियम्स। ठीक है, मिसाल के तौर पे मेरे ख्याल से मैंने लास्ट क्लास में आपको ये केबल बताई थी ना, ये कौन सी केबल है। और यहाँ पे देख लो, अगर मैं इस पे रखता हूँ और मैं कहता हूँ सर्वत से कि यहाँ पे आपने रीड करना है, तो अगर मैं इसके ऊपर रखूं तो कौन सी केबल लिखा हुआ आ गया, कंसोल। इसका मतलब है ये केबल आपको, अब ये केबल नहीं मिली, इसका मॉडल मिला है, इसका मॉडल मिला है।
क्लियर है मेरी बात? इसी तरह अगर इस पर रखूं तो क्या लिखा हुआ है सर्वत? कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल। हम देखेंगे कि ये केबल किस पर, इसका तो आपको पता चल गया कि आप अपने डिवाइसेस को कमांड्स देने के लिए इस कंसोल केबल को इस्तेमाल करते हो। इसी तरह कैसे आप स्ट्रट केबल यूज करते हो, और मजा उस वक्त आएगा कि जब आप बनाओगे ये। लाजमी तौर पर स्ट्रेट केबल हर वक्त तो आप गुलाजी नहीं जाओगे ना कि जी स्ट्रेट केबल चाहिए चलो गुलाजी से बनवा लेते हैं या खरीद लेते हैं, नहीं, आप खुद बनाओगे। तो स्ट्रेट केबल, क्रॉस केबल, क्या फर्क है दोनों में? यू विल लुक एट देम। देन फाइबर, आप कहीं फाइबर यूज करना चाहते हैं, आप कहीं फोन लाइन इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप कहीं कोएक्सियल केबल यूज करना चाहते हैं, आप कहीं, अभी यहां मौजूद थी ये सीरियल केबल, नजर आ रही है? सीरियल केबल। तो इन मुख्तलिफ किस्म के मीडिया भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। कुछ बात समझ आ रही है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इन ये हो गया आपका एक ब्रीफ सा ओवरव्यू। हाँ, एक चीज रह गई, वो भी कवर कर जाऊं, और साथ ही 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके भी जवाब दे दूं। यस सर। सर ये पावर ग्रिड का क्या काम? हमको, हम तो इंटरनेट से कनेक्ट हैं और या इलेक्ट्रिक वेव से। अच्छा, व्हाट आर पर्पज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक से नेटवर्किंग? तो सारा आपका नेटवर्किंग के जो आइटम बनते हैं वो तो लाजमी तौर पे इलेक्ट्रॉनिक से ही बनते हैं ना। किसका सवाल है? मुबीन का, तलहा का। सरवत एक काम करो, अंदर वो बैठे हो सके कि हमें एक एनआईसी कार्ड दे दो, ताकि मैं इनको यहाँ पे दिखा दूं ये किससे बना है। लाजमी तौर पे बैकएंड पे तो इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, कहीं पे कोई डायोड होगा, कहीं पे कोई ट्रांजिस्टर होगा, कहीं पे कोई आईसी होगी, कहीं पे कोई एसिक होगा। तो इसके बगैर तो नेट कोई भी चीज है, सिर्फ नेटवर्किंग नहीं, कोई भी चीज। समझ दिया है सर? ओके नाइस। तो मैं आपको एक एनआईसी कार्ड भी दिखा देता हूँ, और उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बना किससे है। लाजमी तौर पे ये कोई एसिक है, कोई डायोड है, कोई ट्रांजिस्टर है, कोई थर्मिस्टर है, कुछ भी है। तो चलिए, आपके सवाल का जवाब हो गया, और इतनी देर में सरबत ले आती है तो फिर भी दिखा देता हूँ। अच्छा जी, आखिरी 2 चीजें, लॉजिकल व्यू और फिजिकल व्यू। तो देखा सरबत ने, ये मेरी 8th सेमेस्टर की स्टूडेंट है, शाबाश। तो ये अगर मैं आपको दिखा सकूं, लेडीज एंड जेंटलमैन, जी, ये, तो या ये मुबीन के सवाल का जवाब तलहा का। तो देखो इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे हुए हैं, और ये है क्या? एक नेटवर्किंग डिवाइस। इसको हम कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। थैंक यू, बड़ा क्लियरली अब नजर आ रहा है, अदनान ने हमें हेल्प आउट कर दिया। क्लियर हो गया जी? इज क्लियर एवरीवन? तो जनाब आखिरी बात भी कर लेते हैं ताकि कल हम कुछ अच्छा एक्सक्यूज और मी आगे सर। काम। जी, सर मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था जब वो आपने सिस्को का जो वो सॉफ्टवेयर है वो ओपन किया था, तो उसमें मैंने वो ग्रिड स्टेशन का जो सिंबल है वो देखा था, उसका क्या काम है यहाँ पर? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सवाल हाँ। इनका ये है तलहा का कि जनाब ये चीज मुझे पता है, आप मुझे ये बताएं कि जब हम ये पैकेट ट्रेसर यूज कर रहे हैं तो इसमें इनको एक ग्रिड स्टेशन का वो नजर आया। तो आपको पता है कि आजकल नेटवर्किंग हर जगह है। मिसाल के तौर पे अगर आप ग्रिड की, जैसे इन्होंने एग्जांपल यहाँ पर भी है, ग्रिड में चीजों को, वहां पर भी हर जगह इलेक्ट्रिक आपका नेटवर्क इंजीनियर मौजूद है। मिसाल के तौर पे इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ द ऑटोमेशन ऑफ दीज ग्रिड्स, and that is the example is SCADA, that is again related to the वापडा। पाकिस्तान में वापडा, दुनिया में वापडा नहीं कहते, आपको पता है। तो यहाँ पे मतलब इन चीजों के साथ भी अगर आप खेलना चाहते हैं तो पैकेट ट्रेसर और सिस्को इक्विपमेंट मिलके ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर सकता है। क्लियर हो गया जी? देन ओके है, सर, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। फिर है उसके बाद है जी फिजिकल एंड लॉजिकल, दीज आर द टोपोलॉजी जो कि अब कल हम पढ़ेंगे।
हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि लॉजिकल टोपोलॉजी, फिजिकल टोपोलॉजी ये है जो कि आपको ये बताती है, फिजिकल लोकेशन बताती है डिवाइसेस की। क्या बताती है? फिजिकल लोकेशन। अगर आप कहें तो मैं एक और ओपन कर लेता हूं, पैकेट ये पैकेट सबसे ऊपर है। अच्छा जी, थोड़ा सा टाइम दे दें, मत भागने की कोशिश करें। ये देखें जी, यहाँ पे इसमें आपको ज्यादा बेहतर नजर आ जाएगा। ये देखें, ये एक नेटवर्क आपको मिल गया। तो कैसा लगा आज का लेक्चर? ठीक है, क्योंकि यू आर फ्रॉम दी other field, which means accounting and all this. So how you feeling with the network है, more technical tasks? ठीक है, ओके नाइस। तो अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूं तो देखिए, ये फिजिकल बता रहा है कि जी एक नेटवर्क कहीं पे अमेरिका के शहर सीवार्ड में है और दूसरा जो है वो वरिंगटन में है, और उनके दरमियान में एक केबल लगी हुई है जिसका नाम है अलास्का यूनाइटेड यूनाइटेड वेस्ट सबमरीन केबल। अब ये क्या बता रही है? फिजिकल। ये क्या बता रही है? फिजिकल लोकेशन। तो अगर कोई भी नेटवर्क आपको फिजिकल लोकेशन बताए तो वी कॉल्ड इट ए फिजिकल टोपोलॉजी। लेकिन अगर हम इसको लॉजिकल पे ले आए तो देखिए, यहाँ पे आपको फिजिकल नहीं बता रहा है कहाँ है, आपको यहाँ पे वो बताना ही ये चाह रहा है कि जनाब यहाँ पे एक वेब सर्वर है, एक स्विच है, स्विच के साथ एक एक्सेस पॉइंट है, एक्सेस पॉइंट के साथ कोई डिवाइसेस हैं वगैरह वगैरह। ये अब फिजिकल नहीं है, ये लॉजिकल है। हाउ द ट्रैफिक फ्लोज, हाउ द आईपीज आर गिवन, हाउ द एड्रेसेस आर गिवन, दैट इज इंपॉर्टेंट इन द लॉजिकल। फिजिकल में मोस्टली हमारे इंपॉर्टेंट क्या होता है? केबल कहाँ कहाँ से गुजर के कौन कौन से डिवाइसेस को आपस में मिला रही है। तो these are the two views, one is the logical and other is the physical। तो इसके साथ मैं ये कह सकता हूं कि जिन लोगों ने काम किया भी हुआ है पहले से, जिन्होंने नहीं किया उन्होंने तो डेफिनेटली लर्न किया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिन्होंने किया भी हुआ है उनकी भी लर्निंग में कोई ना कुछ इजाफा जरूर हुआ होगा। क्लियर? तो पहले मैं हमेशा पूछता होता हूं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट से कि जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, असद, दानियाल, फिहाम, रिशवान, Talha and Waqas, do you have any question, any query, any ambiguity? सर एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था। जी रिशवान। सर यहाँ पे जब आपने इनिशियली हमने लेक्चर स्टार्ट किया था तो आपने सिस्को की जो साइट है उसको आपने पिंग किया था। उसमें सर मेरे पास टाइम आया था 44 मिली सेकेंड्स का। सर ये लेटेंसी होगी या रिस्पॉन्स टाइम होगा? ओके जी, तो प्लीज जी सुने। तो दो हैं जवाब मेरे पास। एक जवाब है नो सर ऑल क्लियर फिहाम की तरफ से, नहीं तलहा की तरफ से, और एक दानियाल नो सर ऑल क्लियर। अब एक सवाल जो कि अच्छा सवाल है वो किया गया है हमारे एयर यूनिवर्सिटी से है ना आप? जी सर, यूनिवर्सिटी से। जी, तो एयर यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन ये पूछा गया कि जब आपने पिंग किया, मिसाल के तौर पे पिंग किया www डॉट कोई भी, मैं दोबारा नेट अकेडमी करता, सिस्को इस बार कर लेता हूँ, cisco.com, और इंटर किया, तो कहते हैं कि जनाब आपका ये 133 मिली सेकेंड का टाइम लग रहा है। ये कौन, इस टाइम को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? कौन सा टाइम? रियल टाइम। इसको कहते हैं राउंड ट्रिप टाइम। इसको क्या कहते हैं? राउंड ट्रिप टाइम, राउंड RTT। and this round trip time is equal to 2 times the end to end delay।
एंड टू एंड डिले, यानी कि आपसे गया और सिस्को पहुंच गया, सिस्को ने जवाब दिया, डिफरेंट कलर यूज कर लिया और आपके पास जवाब वापस आ गया। तो 2 टाइम्स एंड टू एंड डिले इज कॉल्ड राउंड ट्रिप टाइम। जी जेंटलमैन, आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया? जी सर। सर ये फिर आपका क्लाइंट और आपका सर्वर के बीच में जो इनिशियल आपका कांटेक्ट एस्टेब्लिश हो रहा है, ये वो टाइम है ना? नहीं, आप दोबारा बोलें, आपकी आवाज दरमियान में कट गई थी। सर मैंने कहा अभी जो हमारा फ्लैट से हम इसके क्या कहते हैं, जैसे इसको तो इसका वो हो गया ना, सर्वर हो गया, हम क्लाइंट हो गए। जी बिल्कुल। उनके बीच में जो इनिशियल जो आपका कांटेक्ट जो इस्टेब्लिश हुआ है, ये वो टाइम होगा? इसके दरमियान इसका मकसद ये है कि आपने यहां से एक आईसीएमपी का पैकेट भेजा, सिंपल, और जी वो जी। आईसीएमपी का पैकेट यहाँ पहुंच गया, और पहुंचने के बाद राइट। प्रोसेस होके उसका आईसीएमपी यहां से आपने भेजा आईसीएमपी रिक्वेस्ट का पैकेट, और जी सर। जवाब में उसने आईसीएमपी रिस्पांस का पैकेट भेजा। तो हम्म। इसमें आईसीएमपी का पैकेट बनना और दरमियान में जितनी भी नोड थी, इंटरमीडिएट नोड थी, सबसे गुजर के आखिरकार वो सिस्को पर पहुंचा। सिस्को ने उसको प्रोसेस किया, इस आईसीएमपी रिक्वेस्ट को, और अपना एक आईसीएमपी रिस्पांस पैकेट बनाया और हमारी तरफ भेज दिया, और उसके रास्ते में भी मल्टीपल इंटरमीडिएट डिवाइसेस थी, और फाइनली वी रीच टू द होम। तो इस पूरे टाइम में इस पूरे काम में जितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड राउंड ट्रिप टाइम। और मैं इसकी सही। एग्जांपल आपको यूं भी दे सकता हूं। आपने देखा होगा ये जो ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं, मिसाल के तौर जी पे जी। आपकी, हमारी यहाँ यूनिवर्सिटी में भी यही होता है, लेकिन उम्मीद है आपका भी होगा। स्टूडेंट जाते हैं ट्रिप के ऊपर, और हमारा जो स्टाफ होता है वो भी कहता है किधर जा रहे हो कल, कहते हैं जी इस्लामाबाद में हमारा ट्रिप है। ट्रिप का क्या मतलब है कि यू स्टार्ट फ्रॉम योर स्टार्टिंग पॉइंट एंड रीच टू समवेयर फार अवे, and then you come back and then you come back to the same point back, and that is called a trip. तो इस ट्रिप में जितना टाइम लगता है उसको कहते हैं राउंड ट्रिप टाइम। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ओके, तो ये तो हो गया मेरे फिजिकल स्टूडेंट्स का। अगेन ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे सरवत ने याद कराया कि आप रिकॉर्डिंग बंद कर दें, क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग में एक मसला आता है, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। तो रिकॉर्डिंग को मैं कर देता हूं स्टॉप, क्योंकि फर्दर रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं।